चलो, आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट. बस एक 30 पूरे हो जाए. चलो, hi guys, let's start. So we have Puneet sir also on the call, and let's start. एक इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर. तो हाय दोस्तों, आज हमारे साथ है पुनीत सर, जो कंपनी के फाउंडर है जिसका नाम है ऑप्टिकल कंसल्टिंग. और पुनीत सर ने अपने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी 2013 में शुरू की और अभी उनके पास काफी सारे वेल नोन क्लाइंट्स हैं. सर ने ग्लोबली काफी सारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के लिए और साथ ही काफी सारे बड़ी कंपनीज के डिजिटल एफिलिएटशिप भी की है. और पुनीत सर ने 1000 लोगों को इस फील्ड में ट्रेन किया है और सभी लोग अभी इंडिया और अब्रॉड के टॉप कंपनीज में जॉब कर रहे हैं. कंपनी ऑक्यूपेटल कंसल्टिंग फर्स्ट कंपनी है कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम मॉडल शुरू से ही फॉलो किया है. एंड पुनीत सर फॉर गिविंग योर टाइम. And thank you. Just to start, before we start, एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि अपना माइक म्यूट रखें और जब सर बोलेंगे तब हम अनम्यूट करेंगे. और एक और है कि जिन लोगों ने भी अंतरंग का करियर रेडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जैसे ही वर्कशॉप खत्म होता है वैसे आप करियर रेडी ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज और कोर्सेज भी है, तो आप उन सबके लिए साइन अप कीजिए. ओके, आई हैंड इट ओवर टू पुनीत सर. Thank you, Kunal, for introducing me in such a good manner. दोस्तों, गुड इवनिंग. पहली बार मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ कि कोई वेबिनार कर रहा हूँ, तो कुछ अगर भूल चूक हुई बीच में तो माफ़ कर दीजिएगा, पहले ही बता रहा हूँ. ये जो भी ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके के लोग हैं कि मैं भी खुद भी NGO में काम कर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपकी तकलीफ़ें क्या क्या हो सकती है. और क्योंकि अभी हाल ही में जो भी चल रहा है बाहर, कोविड-19 ये सब जो चल रहा है, इसके वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही है मार्केट में. और आज मैं वो चीज़ें तुमसे शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मार्केट आगे बढ़ेगा, कैसे आपके जॉब्स पे उसका इफेक्ट होगा, कैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका क्या यूज़ होने वाला है आगे जाके, या आपको क्या और चीज़ें करनी पड़ेंगी कि आपका जो जॉब है या फिर आपका कोई करियर है या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है वो अच्छी है इस वक्त आने के लिए. एक इंडस्ट्री तो यही है जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं सेमिनार के ऊपर. तो इस इंटरेक्शन में मैं चाहूँगा कि तुम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछो जो बहुत रेलेवेंट है आपके लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें जो तुमको प्रॉब्लम आ सकती है, बट ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, एंड मैं ट्राई करूँगा कि उसे मैं एड्रेस करूँ आपको. ठीक है, तो पहले तो मैं अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर लेता हूँ आपके लिए. तो ये प्रेजेंटेशन के दौरान ऐसा नहीं कि आप शांत रहे, कभी भी आपको कुछ बोलना है या फिर मैं जब पूछूंगा तो आप मुझे अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं वो चीज़. ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा. आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है. आप में से कोई भी मुझे बता सकता है आपको क्या लगता है
एंड उसके बाद ही मैं चाहूँगा कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आपको भी कुछ पता है, नहीं है, या कितना पता है, मैं वो जानना चाहूँगा पहले। तो कोई जिसको भी बोलना है वो अनम्यूट कर सकता है और मुझे बता सकता है, मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो। कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, या बता सकता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो बता सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स कि हम कोई भी मार्केटिंग जो ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करते हैं ओके अ, ओके ओके, और ऑनलाइन विद द प्लेटफॉर्म। यूज ऑफ टेकिंग योर सोशल मीडिया और हाँ, ओके। और मे बी यू आर सेंडिंग एनी पोस्चर और हम्म। ऑनलाइन सो आई थिंक मे बी दैट कुड बी ठीक डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा है, कई कुछ कुछ हद तक आप नज़दीक हो। और कोई बताना चाहेगा? हेलो। यस, बताइए। हाँ सर, डिजिटल मार्केटिंग जो है बिना मिले किसी भी प्रोग्राम को हम इजीली कर सकते हैं, जैसे कि अभी आज सीटिंग कर। ठीक है ठीक और है। डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यंग जनरेशन में काफ़ी यूजफुल है। ओके ओके, तो आपके आपके अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम बिना मिले कुछ मार्केटिंग कर सकते हैं। सारा डिवाइस पे ही काम होता है। ठीक है, डिवाइस पे काम होता है, ठीक है, थैंक यू निखिल। और कोई है जो बताना चाहता है? आई गेस चैट पे भी मुझे किसी ने कुछ भेजा है, मैं वो भी चेक कर लेता हूँ। आकाश ने भेजा है, आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग को मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू करना। ठीक है ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या Marketing, है? digital marketing is all about online doing something at one place, and you can managing all the things. ओके Maybe ओके डिजिटल ओके। मार्केटिंग में डिजिटल ऑफिस के मार्केटिंग इज जगह मैनेजिंग पे थिंग्स बैठ फ्रॉम के कर अ सकते हो। लैपटॉप और अ रिमोट लोकेशन। ओके सर, डिजिटल मार्केटिंग में सर ऑफिस की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि अभी वर्क फ्रॉम होम में हो रहा है, तो सारा डिजिटल ही होता ओके है। ओके ओके और आई थिंक ये लॉकडाउन के बाद शायद ऐसी होने वाला ओके ओके, लॉकडाउन के बाद भी ऐसे होगा, ओके सही है। ठीक है, सौरभ कहते हैं कि एज इट्स नेम इट इज डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मार्केटिंग। ओके। गुड्डू गुप्ता कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में हम फिजिकल प्लेस, फिजिकल प्लेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ठीक है है। ठीक है। आप बता भी सकते हैं, या फिर किसी को चैट पे बताना सही लग रहा है तो चैट पे भी बता सकते हैं, मुझे समझ में आएगा। अमीशा दारजी कहते हैं प्रमोशन ऑफ सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन बेस्ड मॉडल। ठीक है। नंदिनी वारिक कह रही है डिजिटल मार्केटिंग में हमारा टाइम बहुत सेव होता है ऑनलाइन मार्केटिंग करने से। ओके। वेंकटेश राठौड़ कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी विजिट, कहीं पे भी विजिट नहीं करना पड़ता। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ओके ठीक है, ये भी सही है। सेव ट्रैवलिंग टाइम, बॉम्बे सेफ जैसे ट्रैवलिंग टाइम। फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, बॉम्बे जैसे एरिया में ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा तो टाइम बचता है, और मुंबई वालों के लिए तो टाइम ही बहुत ही बड़ा चीज़ है, हमको मिलता नहीं, अब बहुत मिल रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, आरती यादव कह रही है डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली द मार्केटिंग दैट इज डन ऑनलाइन। ओके ओके ठीक है, थोड़ा और आंसर्स लेंगे हम लोग इस पे। और कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ और चीज़ें आ रही है दिमाग में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने एक ही चीज़ बोली है कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा चीज़ है जो लैपटॉप में किया जा सकता है, या घर से किया जा सकता है, या फिर आप कहीं जाना नहीं पड़ता, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। यही सब आपने बताया हुआ है, तो कुछ और लोगों की भी राय लेते हैं कि उनको क्या लगता है। लगता है सर इसका रिक्वायर बढ़ेगा तो फ्रॉड होने का भी चांसेस काफी बढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉड होने का चांसेस होता है, ठीक है, तो सेफ। वो डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद हमको क्या क्या हो सकता है, परिणाम स्वरूप क्या क्या मिल सकता है हमको, उसके बारे में आपने बताया। ठीक है ठीक है।
अच्छा, अंजुमन ने बोला है सर डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि बाय एंड सेलिंग ऑनलाइन, और हम इसलिए ये सीखना चाहते हैं कि हम ये ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, गुड। थोड़ा और आपने आगे का चीज़ बताया। सौरभ खोत, डिजिटल मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन प्रमोशन। ओके फाइन। गुड्डू जी बोल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग इज अ न्यू मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है ठीक है। और कोई? ठीक है, और भी नए लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उनको भी और मौका भी नए देंगे कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आपको कुछ कुछ चीज़ें बतानी है, आप चैट पे बता सकते हैं, आप मुझे अनम्यूट करके भी आप बात कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है आपके हिसाब से। आरती जी कह रही डिजिटल इज इक्वल टू ऑनलाइन मार्केटिंग, अ वे टू ब्रिंग अटेंशन टू प्रोडक्ट, अ वे टू मेक समथिंग मोर वेल नोन। ओके। कबीर जी बोल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग where no fixed time is there, as it's a marketing that can be on the customer required time as there is no physical marketing. Okay, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, आपको फिजिकली होने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। आपने एक बार डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर लिया तो वो कभी भी कस्टमर अपने हिसाब से जब देखना चाहेगा तब देख सकता है आपके मैसेज को। ठीक है ठीक है, कुछ और डेप्थ में बताया आप। ठीक है ठीक है, काफी सारे आंसर्स हमको मिले हैं इसमें। सिमरन का भी आया। सिमरन सेज digital marketing needs to cover international and domestic transactions and advertising, promotion, business plans, working using internet to interact with each other. Okay, तो सिमरन कह रही है कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। हम लोग अभी तक मुंबई के बारे में बात कर रहे थे, बट इंटरनेशनल भी हो सकता है। ठीक है। प्रमोशन ऑफ आर प्रोडक्ट्स यूजिंग डिजिटल प्रोसेस, ठीक है, ये भी हमको काफ़ी लोगों ने बताया। धनंजय जी ने बोला है डिजिटल मार्केटिंग गिव्स इंस्टेंट फीडबैक। ओके गुड। ठीक है ठीक है। सो काफ़ी कुछ लोगों ने बताया है, मैं यहाँ से सर थोड़ा आगे। डिजिटल मार्केटिंग में कॉस्ट कम लग ठीक है, फिर से बोलिए। सर डिजिटल मार्केटिंग जो कॉस्ट है वो उसमें काफी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, कम हो सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सही है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, इससे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, ऊपर ऊपर से पता है कि ये क्या है या क्या हो सकता है, थोड़ी बहुत जानकारी है। बट हम अब क्या करें, अब आपके पास एक लिमिटेड जानकारी थी, लिमिटेड नॉलेज थी, तो हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा और इसको अच्छे से जाने, ताकि आधा नॉलेज में नहीं रहे। वो कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस, जो आधा नॉलेज रखोगे तो बहुत डेंजरस होता है। तो ट्राई करेंगे कि थोड़ा और हम इसको अच्छे से जाने, ताकि थोड़ा और अच्छे से इसको समझ के हम अपने लिए यूजफुल कर सके इस चीज़ को। ठीक है। गुड्डू जी बोले डिजिटल मार्केटिंग सेलिंग बाइंग, ठीक है, ये तो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट नॉट एनी पर्टिकुलर वे इट्स कवर वाइडली। ओके ठीक है ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लार्जली हमको सब जिन्होंने भी हमें मैसेज किया या फिर हमें पर्सनली भी बताया फ़ोन पे, तो यही बताया कि डिजिटल मार्केटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, इंटरनेशनली कर सकते हैं। ठीक है, हम मार्केटिंग का एक ज़रिया है। ठीक है। तो इसके पहले जाने से पहले तो मैं छोटा आपको बता देता हूँ कि आप ओके चाहता हूँ कि आप लोग जो भी माइक में बोल नहीं रहे हैं वो अगर म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रहा है। अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो आप म्यूट कर दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, जब भी बोलना आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके थैंक यू। सो आज आज हम लोग क्या बात करना वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग तो तय है कि हम बात करेंगे ही करेंगे। हम थोड़ा बात करेंगे कि आज लोग खरीदते कैसे हैं, लोगों की खरीदने की क्षमता तो ठीक है, बट आजकल खरीद कैसे रहे उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। उसके ऊपर हम उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग क्या है एग्जैक्टली उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर हम ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। इसका फ्यूचर क्या है या स्कोप क्या है, इस तरीके से उसके ऊपर थोड़ा मैं चर्चा करूँगा। फिर आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट करना ज़रूरी है। जो भी जानकारी तो लेते हैं सब लोग, बट स्टार्ट कोई नहीं करता। तो स्टार्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद अगर मेरे बारे में कुछ जानना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगा। और
इन सब के बाद आपको कुछ पूछना है जो रह गया तो आप पूछ सकते हैं। सो ये आप आज का जो प्रोग्राम है तो इस तरीके से चलेगा। सो मैंने तो पहले क्वेश्चन पूछ ही लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आपने कुछ चीज़ें बोली। तो सबसे पहले आजकल लोग खरीद कैसे रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा मैं आपसे रेस्पॉन्स चाहूँगा कि आपको क्या लगता है आजकल लोग खरीद कैसे रहे हैं और क्या चीज़ कैसे खरीद रहे हैं। तो थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिए और बताइए कि ये लोग आजकल पहले कैसे खरीदते थे तो और आज के टाइम पे कैसे खरीद रहे हैं। तो ये जानना चाहूँगा आपसे। ज़्यादा करके शॉप पे जाके वहाँ डायरेक्टली प्रोडक्ट को देखते थे और फिजिकली टच करके फील करते थे और अच्छा लगा तो बाय करते थे। अभी ऐसा नहीं रहा, अभी सर ज़्यादा ठीक है। करके ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं और ठीक है। तो ठीक है। वैसे फील करते कि हाँ, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, और प्राइस का वो देख डायरेक्ट फ्लिपकार्ट अमेजोन से बाय कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो क्या ये सभी फील्ड में ये हो रहा है कि कुछ ही प्रोडक्ट को लेके हो रहा है या सबके लिए हो रहा है ये सब? देखिएगा, सो मत जाइएगा देखते देखते, ठीक है? रेस्पॉन्स इज नेसेसरी। ठीक है, बताइए फिर से। 50% आई थिंक ऑनलाइन ही बाय कर रहे हैं, क्योंकि ओके। टाइम का इश्यू होता है सबको, तो किधर भी बैठ के कैसे भी वो ऑर्डर करते हैं और सीधा घर पे आ जाते हैं, जाने की नहीं पड़ा, दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। ओके। तो थोड़ा एक अलग मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप गाड़ी या कोई भी चीज़ें, स्कूटर हो गया या फिर 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, क्या लोग ऑनलाइन बाय कर रहे हैं कि जाके खरीद रहे हैं? जाके खरीदते हैं, लेकिन वो अभी ऑनलाइन का सिस्टम है, चाहे तो हाँ ऑनलाइन हाँ, भी बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय कर, लेकिन करते हैं क्या? क्या लोग करते हैं ये? आई थिंक 0% है, नहीं करते। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया जहाँ पे लोग अभी भी चाहते हैं कि मैं देखूं, सामने जाकर देखूं, फील करूं, टच करूं, समझूं, एक गाड़ी के अंदर बैठ के देखूं और फिर इसको खरीदूं। तो और कौन से ऐसी चीजें हैं जो अभी भी ऑनलाइन नहीं खरीद रहे लोग? सोचिए, मैं थोड़ा कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भले ये डिजिटल मार्केटिंग का है, बट कुछ चीजें जो अभी भी लोग खरीद नहीं रहे। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा उस पर दिमाग लगाइएगा कि कहाँ पर आपको लगता है कि अभी भी, जैसे गाड़ी एक एग्जाम्पल था, कि अभी भी लोग कंफर्टेबल नहीं है। गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। गोल्ड एंड डायमंड, ओके ओके, गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल। और ऐसी क्या चीजें हैं? हेलो सर। हाँ, हेलो बोलिए बोलिए। हेलो और सर, मैं निखिल बोल रहा हूँ। जो हाँ मटेरियल सर, रहते हैं आई थिंक बताइए बताइए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो जो मटेरियल सर, है रॉ कपड़े मटेरियल। आजकल कपड़े जो लोग खरीदते नहीं है, क्योंकि कपड़ा को जो लोग देखते हैं कि कैसा कपड़ा है, क्वालिटी कैसा है, उसके कपड़ा, हिसाब से वो मोस्टली जन कपड़ा भी खरीदते नहीं है। ठीक है। कपड़े में कुछ चीजें जो अभी खरीदते तो है लोग, बट कुछ चीजें हो सकती है हम्म, जो वो लोग स्टोर में जाके चाहेंगे कि वो लोग मेजरमेंट दे, कस्टमाइज्ड बनाए और फिर खरीदे, जैसे कि शादी के कपड़े हैं, ये सब चीज अभी भी ऑनलाइन नहीं हो रही है, लोग जाके खरीदते हैं। बट जैसे नॉर्मल टी शर्ट हो गया या फिर अंडर गारमेंट्स हो गए, ये तो लोग खरीद रहे हैं अभी ऑनलाइन। तो पूरी तरीके से नहीं बोलूंगा मैं यस कि सर। नहीं होता है। ठीक है, गुड आंसर। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यस यस। और कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स आपको समझ आ रहे हैं? ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। घर, अभी भी आप घर देखोगे, ठीक है, लोग फोटोज देखते हैं वेबसाइट पे जाके एंड ऑल, लेकिन जब लेना होता है तो वो घर देख के ही लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो अभी भी मतलब जिसमें कस्टमर जाके ही खरीदना पसंद करते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा ये कहना सही नहीं होगा कि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। अभी भी काफ़ी सारा चीज़ है जो ऑनलाइन नहीं हुआ है। अब इसको बोलने का मतलब, मैंने क्यों ये पॉइंट आपके सामने रखा, बिकॉज जहाँ पे भी जो भी चीज़ अभी तक नहीं हुई है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप कहते हैं ना, कुछ चीज़ें अभी भी नहीं हो रही है, तो मतलब वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। जो अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी तक जो नहीं हुआ वो आगे नहीं होगा। क्योंकि अभी पहले हम
पैसे देने के लिए हमको जाना पड़ता था कहीं पे, बट डिजिटल पेमेंट आ गया तो आप डिजिटल पेमेंट करने लगे। फिर आपको अमेजोन जैसे साइट्स आ गए जहाँ से आप कपड़े शॉपिंग करने लगे, छोटी छोटी चीज़ें खरीदने लगे। ठीक है, पहले किसी ने भी नहीं सोचा था ये हो सकता है। और आज जैसे रियल एस्टेट है, जैसे गाड़ियां हैं, ठीक है, ये भी कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप धीरे धीरे सोचोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, ये भी चीजें अभी तक ऑनलाइन लोग खरीदना शुरू नहीं किए। तो ये मैं मानता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप कुछ सीख के डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे कुछ ऐसा करें कि ये चीज़ों को भी कुछ ना कुछ आप अपॉर्चुनिटी की तरह से आप आगे बढ़े इसमें। ठीक है, तो मैं जस्ट एक आपके मन में थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चंस प्लांट कर रहा हूँ ताकि आप उसके ऊपर सोचें और भी। ठीक है, सो हाउ पीपल बाय, तो कुछ चीज़ें जैसे लैपटॉप भी है, या फिर क्लॉथिंग है, या जैसे हेडफोन्स है, मोबाइल फ़ोन है। काफ़ी सारे आपने देखे होंगे कि मोबाइल फ़ोन आजकल ऑनलाइन ही वो लोग प्रेजेंट करते हैं, वो लोग स्टोर पे भी नहीं आते हैं। ऐसे कोई मोबाइल के एग्जांपल्स हैं आपके माइंड में जो आपने फ़ोन स्टोर पे नहीं तो नहीं देखे, बट ऑनलाइन में आ चुका था, ऐसे कोई चीज़ है, ऐसे कोई एग्जांपल? तो आपसे जानना चाहूँगा। ओके, कुछ लोगों ने पहले के क्वेश्चन पे भी आंसर दिया था। कार, गोल्ड, सिल्वर, ग्रोसरीज, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फर्नीचर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ठीक है, प्रॉपर्टीज। अच्छा, रियलमी, गूगल पिक्सल, मी नोट प्रो 7, न्यू लॉन्च मोबाइल फ़ोन, आईफोन। ठीक है, ठीक है, अच्छे एग्जाम्पल्स है, अच्छा एग्जाम्पल है। क्या किसी को याद है किसने ये स्टार्ट किया, किसने ये ऐसे कौन सा मोबाइल फ़ोन कंपनी था जिन्होंने बोला कि हम और कहीं नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ ऑनलाइन बेचेंगे? किसी को पता है, कोई आंसर दे सकता है इस चीज़ का? कि काफ़ी काफ़ी जानकार लग रहे हैं सब लोग मोबाइल के रिलेटेड। मी, वन प्लस, Xiaomi। तो आपको मैं ये एक टास्क दे देता हूँ आज के लिए, जरा पता लगाइएगा कि ऐसे कौन कौन सी कंपनी थी जिन्होंने बोला कि हम नहीं आएंगे, हम मार्केट में नहीं आएंगे, हम सीधे वेबसाइट पे आएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये एक नोट डाउन करके रख दीजिए। ये वेबिनार होने के बाद आपको ये काम करना है, सर्च करना है इसके बारे में। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड, तब मैं हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात की कि लोग कैसे बाई कर रहे हैं, क्या चीज़ें बाई कर रहे हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अभी भी लोग जाके खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर हमने जाना कि आप लोग क्या समझते हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। बट डिजिटल मार्केटिंग जानने के पहले मुझे मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि मार्केटिंग क्या चीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग तो मार्केटिंग क्या चीज़ है। ठीक है, तो मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि एक सेट ऑफ प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट बनाते हो एक नीड को देख के, कि आपके कस्टमर को जानना था, चाहिए था कि एक ऐसा फ़ोन बने जिसमें कैमरा अच्छा हो। तो ये चीज़ किसी ने पहचाना कि मोबाइल फ़ोन पे कैमरा कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन के कैमरा अच्छे से रख सकते हैं और उसी में से फ़ोटो खींचा जा सकता है। तो किसी ने उसका रिसर्च किया था, फिर वो मोबाइल पे उन्होंने एक फ़ोन पे कैमरा कहाँ होना चाहिए वो लगाया, फिर वो फ़ोन का प्राइसिंग उन्होंने चेक किया कि हाँ, इतने में अगर हम लोग ने बेचा तो लोग खरीदेंगे, और कहाँ पे बेचेंगे तो खरीदेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस जो होता है ना, इसको हम मार्केटिंग कहते हैं, कि जहाँ हम किसी के नीड, किसी की ज़रूरत को समझते हैं इंसानों की, और उसके ज़रूरत के हिसाब से हम कुछ चीज़ बनाते हैं, या प्रोडक्ट बनाते हैं, या सर्विस बनाते हैं, और उसको हम सही वैल्यू में, सही प्राइस के साथ हम मार्केट में प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म बोला, बट आप और भी थोड़ा इस पे सर्च करेंगे तो मार्केटिंग में थोड़ा और जानकारी मिलेगा आपको। इस पे भी थोड़े क्वेश्चंस होंगे आपके, तो वो भी मैं डाउट्स क्लियर करूंगा। चैट पे भी किसी ने मुझे भेजा है। ये डिफरेंस होता है मार्केटिंग और सेल्स में। ठीक है, सेल्स में होता, सेल्स भी एक मार्केटिंग का ही पार्ट होता है, जहाँ पर लास्ट में जो प्रोडक्ट बन गया है उसको आप किसी को देते हो, इन रिटर्न आपको उसके रिटर्न में पैसे मिलने चाहिए। ये जो ट्रांजैक्शन होता है उसको सेल्स बोलते हैं। वह जो मार्केटिंग होता है वो बहुत पहले से शुरू होता है। वो राइट आपकी नीड को समझ के उसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट या सर्विस बना के उसको प्राइसिंग दे के, और प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मतलब आपको वो कहाँ चीज़
आपको मिलेगी कहाँ पर वो कस्टमर को। तो वो चीज़ जानकारी करके वो पूरी एक मार्केटिंग का एक प्रोसेस बनता है। ये चीज़ पूरी जो करते हैं हम उसको मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आकाश? ओके, ठीक है, क्लियर है। इस पे कोई, ये जो चीज़ मैंने बोली इस पे आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, चैट पे बताइएगा, तो मैं उस पर थोड़ा बात करूँगा। क्लियर सर, ओके। अगर ये चीज़ क्लियर हुई तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज एमबीए में भी हम जब ये चीज़ बताते हैं तो काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं होती वहाँ पर भी। तो अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा है तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी स्मार्ट बैच मिला है मुझे वेबिनार में। किसी को कुछ पूछना है चैट पे पूछना है, या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इससे मुझे ये सर समझ, एडवर्टाइजिंग का, ठीक है बताइए। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग फिर इसमें क्या करता है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और फिर सेल्स, ओके ये तीनों में? ओके 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 ओके। सो आप जब एक, जैसे मैंने बोला सबसे पहले तो आपको समझना है कि नीड है या नहीं है, किसी की ज़रूरत है या नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है, तो वो ज़रूरत है, आपको समझ में आया हाँ ये चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर आप क्या करोगे, उसके ऊपर रिसर्च करोगे। रिसर्च करके पता करोगे कितने लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। क्या एक आदमी को ज़रूरत है, क्या 50 लोगों को ज़रूरत है, क्या 1 लाख को ज़रूरत है, क्या 1 करोड़ लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, एक बार ज़रूरत समझ में आ गया, फिर आप बोलेंगे यस ये तो ज़रूरत तो है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इस ज़रूरत को। फिर आप क्या बनाओगे, आप एक प्रोडक्ट बनाओगे या सर्विस बनाओगे। ठीक है, फिर उसको क्या करोगे, एक बार बन गया तो पहला ढांचा तो कभी भी सही नहीं होता, तो आप क्या करोगे, मार्केट में टेस्ट करोगे। ठीक है, आप सर्वे करोगे कि ये हम लेके आ रहे हैं मार्केट में, ये सही है नहीं है, आपको कैसा लगा यूज़ करके। आपने देखा होगा मॉल में लोग परफ्यूम के साथ खड़े होते हैं कि आपको परफ्यूम दिखाते कि ये कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, ये भी होता है। तो ये इसको कहते हैं टेस्टिंग द मार्केट। ठीक है, फिर एक बार टेस्ट हो गया, समझ में आ गया कि हाँ यार ये परफ्यूम में ये फ्रेग्रेंस लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो इसका हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन बनाते हैं, और एक बार प्रोडक्शन बन गया तो ऐसा तो नहीं है कि खाली बॉटल आपको दे देते हैं, कि एक बॉटल का शेप होता है, बॉटल के ऊपर एक लेबल होता है। ठीक है, तो उसकी पैकेजिंग क्या होगी कैसे होगी वो सब डिसाइड होता है। ठीक है, अब एक बार डिसाइड हो गया तो समझ में आता है, हम जानकारी लेते हैं कि अब चलो ये बना तो लिया, अब बताना भी तो पड़ेगा। अब वो बताएंगे कैसे, वो बताने का जो तरीका है उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग। ठीक है, उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग। सर समझा। अब एडवर्टाइजिंग हो गया, चलो जानकारी भी मिल गई कि मतलब किसी को समझ में आ गया हाँ चलो इन्होंने कुछ परफ्यूम बनाया हुआ है और अच्छा परफ्यूम लग रहा है, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ट्राई करने जाएंगे कहाँ पर, तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट रखवाना पड़ेगा। कहीं पे शोरूम में रखोगे, या डीमार्ट में रखोगे, या लोकल स्टोर में रखोगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लेसमेंट। ओके, तो पहले एडवर्टाइजिंग कर लिया, फिर प्लेसमेंट किया, और बाद में जब वो दुकान से जब किसी ने बेचा वो चीज़ को पैसे के लिए, उसको कह दिया सेल्स। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया एडवर्ट। तुम शायद अगर अभी अब क्लियर हो गया तो आप बता सकते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ है किसी को तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुझे क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और एग्जाम्पल के साथ बताइए, तो वो भी मैं बताने के लिए रेडी हूँ। सो महीनूर शेख ने कहा है कि फिर से एक बार बताइए। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल कहा कि नीड, ज़रूरत, तो एक परफ्यूम का ही एग्जाम्पल पे जाता हूँ। परफ्यूम की नीड कहाँ से जनरेट हुई होगी, कोई बता सकता है परफ्यूम क्यों बना है, क्यों किसी ने सोचा कि परफ्यूम की ज़रूरत है या डीओ की ज़रूरत है, क्यों सोचा, कोई बता सकता है? स्मेलिंग गुड, ठीक है, ओके। और कोई चीज़? गर्मी में किसी को दिक्कत ना हो पसीने से। ठीक है, और क्या हो सकता है? अनप्लेजेंट स्मेलिंग एक्सपीरियंस, ओके, और क्या हो सकता है? शो ऑफ हो सकता है, ओके, शो ऑफ। ठीक है, अच्छा, किसी ने तो ऐसा हो गया कि जब बस में जा रहा था और कोई आ गया एकदम बदबूदार सा, तो मतलब एकदम तुम्हारा मूड खराब हो गया, तुम अच्छे से उठे थे सुबह सुबह और बस में गए या फिर ट्रेन में गए या कहीं पे भी गए और कोई बदबूदार सा आदमी चलता हुआ चला गया।
ठीक है, या फिर तुम कोई रूम में बैठे थे, मीटिंग में बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो, कोई बैठा होगा और कोई आ गया कैंडिडेट उनके सामने की एकदम से मतलब बदबू की फीलिंग लेके, तो नीड कहाँ से आया कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये बदबू नहीं पसंद है, ठीक है, खुद को भी कभी कभी जो अच्छे नहाते धोते लोग होंगे तो उनको खुद की बदबू भी अच्छी नहीं लगती है। तो किसी ने ये चीज समझा कि लोगों को बदबूदार लोग नहीं पसंद है, तो ये हो गया उसका नीड की जरूरत। जरूरत क्या, कि लोगों को अच्छी सुगंध का पसंद, मतलब अच्छी सुगंध लेना पसंद है, और बदबूदार चीजें नहीं पसंद है, बदबूदार लोग पसंद नहीं है। तो किसी ने ये चीज समझा, ठीक है, और फिर ये चीज के वजह से उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया कि क्या इस चीज में से क्या बना सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि चलो एक बॉटल में हम खुशबूदार वाली कोई लिक्विड डाल के देते हैं जो लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक नीड असेसमेंट हुआ, फिर एक समझ में आया कि हाँ हम एक बॉटल में लिक्विड, खुशबू वाली लिक्विड डाल के दे सकते हैं। फिर वो लिक्विड को और थोड़ा लोगों ने टेस्ट किया मार्केट में, कि समझ में आया कुछ लोगों को ये फ्रेग्रेंस पसंद है, कुछ लोगों को ये सुगंध पसंद है, कुछ लोगों को रोज वाला फ्रेग्रेंस चाहिए, किसी को लिली चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। तो उसमें से समझ में आ गया फ्रेग्रेंस में भी कुछ चीज़ है जो लोगों को पसंद है। फिर उन्होंने वो और रिसर्च किया और ये करके फिर समझ में आया कुछ कुछ फ्रेग्रेंस है जो लेडीज को पसंद है, कुछ जेंट्स को पसंद है, कुछ लड़कों को पसंद है, कुछ लड़कियों को पसंद है। फिर और उस पर आगे बढ़े और प्रोडक्ट का इन्वेंशन होते गया। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ये चीज। और एक बार बनाने के बाद उसको प्रमोट किया, एडवर्टाइजिंग की, लोगों को बताया कि हमने ये बनाया हुआ है, आप जाके ट्राई कीजिएगा, ये उसका प्राइसिंग है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो शायद मैंने वो क्वेश्चन फिर से एक बार मैंने ये एग्जाम्पल के थ्रू पूरा एंड टू एंड आपको बताया हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ कि तुम लोग को महीनों, ओके ओके मुझे आ गया है कि समझ गया, ओके गुड, ठीक है। तो इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब तुमको समझ में आया कि मार्केटिंग क्या है, ठीक है। ये मार्केटिंग समझने के लिए लोग पूरा एमबीए में लाखों पैसा देके सीखते, जो आप लोगों ने एक शॉर्ट में मुझसे समझा है ये चीज़। बट इसमें बहुत सारे डीप में जाओगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन अगर तुमको ये भी चीज़ अगर समझ में आ गया कि कैसे आप एक ज़रूरत को समझ सकते हो और कैसे उसका एक प्रोडक्ट बना के आप बेच सकते हो, तो भी काफ़ी हो जाएगा, तो भी काफ़ी है। बस ये भी लोग कर नहीं पाते, ठीक है। तो एक नॉर्मल मार्केटिंग में क्या होता था, एक स्टोर होता था। आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। एक स्टोर होता था, कोई भी स्टोर हो सकता है, जनरल स्टोर हो सकता है, या परफ्यूम का स्टोर हो सकता है, या खाने का स्टोर होता है, कुछ भी स्टोर हो सकता है। तो एक स्टोर पहले ओपन करते थे और उसके बाद प्रमोशन करते थे। कि कैसे प्रमोशन करते थे, कोई बता सकता है कि नॉर्मली पहले के लोग कैसे प्रमोशन करते? कम प्रमोशन का मतलब, एक सिंपल सरल भाषा में बोलूँ तो कम्युनिकेशन, कि कैसे बताते थे कि हमने एक स्टोर खोला है यहाँ पर, वो माउथ कैसे पब्लिक बताते थे? माउथ पब्लिसिटी, पैम्पलेट किसी ने बोला है, पोस्टर किसी ने बोला है, पोस्टर, वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग है पहले करते थे, सेल्समैन होते थे, ठीक है, बिलबोर्ड होता था, ठीक है, सही है, गुड। और क्या हो सकते, होर्डिंग हो सकते थे, ठीक है, ठीक है, सैम्पल्स होते थे, अच्छा ठीक है, कार्ड्स होते थे, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी करते थे, ओके, रोड अनाउंसमेंट, ठीक है, ठीक है, साइकिल पे भी जाते थे रोड अनाउंसमेंट करते करते, ठीक है, सर्वे करते थे, हाउस टू हाउस सैम्पलिंग देते थे, एडवर्टाइजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, फ्री सैंपल्स देते, न्यूज़पेपर में बेच बताते थे, मैगजीन में बताते थे, ठीक है, ओके, शो फ्रॉम आगे, ओके, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट भी देते थे लोगों को, सैंपल्स सैंपल्स देते थे, सही है। क्रिएटिंग बज़वर्ड, गॉसिप्स, ओके, गॉसिप्स क्रिएट करते थे, ये भी एक सही है, अच्छी चीज़ है। गॉसिप क्रिएट करके लोगों को बताते थे कि अच्छा ऐसा कुछ है, वेरी नाइस। इससे मुझे याद आया कि हम लोग बोलते थे कि सबसे अच्छा प्रमोशन करने का तरीका ये है कि लोगों को सिर्फ ये चीज़ बोलो कि किसी को बताना मत। जैसे आप बोलते हो किसी को बताना मत, सब लोग सबको बताते हैं। तो ये भी एक तरीका है, गॉसिप, वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। फ्रेंड्स के जरिए इंफॉर्मेशन देते थे, ड्रामा, स्ट्रीट प्ले, वेरी नाइस, वेरी नाइस, रेडियो ठीक है। एडवर्टाइजिंग और टेलीविजन। रेडियो एडवर्टाइजिंग एंड टेली एडवर्टाइजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रेडियो किसी ने बताया नहीं अभी तक, ठीक है, वेरी नाइस। और कोई तरीका सोच सोच सकते हो?
ठीक है, ठीक है। आई गेस काफ़ी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है आप लोगों ने भी, काफ़ी सारे आइडियाज़ आ गए। तो हम लोग वो सब चीज़ें करते थे, टीवी करते थे, रेडियो करते थे, न्यूज़पेपर कर लेंगे, वर्ड ऑफ माउथ करेंगे, ये लोगों को बताएंगे, गॉसिप फैलाएंगे। अच्छा, ऑफर देके एक नया ऑफर देके बुलाएंगे, बट ऑफर के लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग ये ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। डिस्काउंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो अगेन आपको कहीं ना कहीं तो ब्रोशर के जरिए, पैम्पलेट के जरिए, फ्री सैंपल के जरिए आप बताते थे, ठीक है। और ये सब बताने के बाद क्या होता था, आपका कस्टमर आपके स्टोर पे आता था और स्टोर पे आके आप बाई करते थे, ठीक है। ट्रेडिशनली ये होते आया था अभी तक, ठीक है। बट अभी कैसा हो रहा है, अभी एक नई नया तरीका आ रहा है। सेम स्टोर, इंटरनेट। सेम स्टोर आपको लैपटॉप या मोबाइल पे दिख रहा है, आपको वहां से बताया जा रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट आया हुआ है इनके पास, ये वेबसाइट के ऊपर है, आप जाके खरीदिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं मोबाइल पे, अच्छा ये आया है, हम कहाँ कहाँ से देख सकते हैं ये चीज़। आपको कैसे समझ में आता है कि कोई प्रोडक्ट आया है वेबसाइट पर, आपको कैसे समझ में, जानना चाहता हूँ, क्यूरियस हूँ मैं। सोशल साइट्स की वजह से, सोशल सोशल साइट्स पे। मीडिया साइट, सोशल मीडिया साइट, ठीक है। सोशल मीडिया साइट में कौन से साइट है जिसका नाम आप बता फेसबुक है, सकते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप का ठीक भी है, है, व्हाट्सएप भी है, एफ और बी ईबे है, एडवर्टाइजिंग किसी ने बोला, ईबे है, ईबे बोला, यूट्यूब और किसी ने बताया है, और मोबाइल्स पे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट है, किसी ने कहा न्यूज़ में भी आ रहा है, मोबाइल के न्यूज़ पे, ओके, मैसेजिंग के थ्रू, ट्विटर के थ्रू भी आ रहा है, ओके, मैसेज, ठीक है, टीवी एडवर्टाइजिंग, ठीक है, टीवी से भी पता चल रहा है। बट मैं जानना चाहूँगा थोड़ा मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर कैसे समझता है, टीवी नहीं, टीवी तो हम समझते हैं कि कैसा है। यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे लैपटॉप और मोबाइल के थ्रू आपको कैसे समझना है, लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर, वो भी चलेगा। पॉपअप विंडो, ठीक है, पॉपअप से समझ में आता है, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स। वेबसाइट पे। नहीं, रोड की बात नहीं करेंगे, रोड या ऑफलाइन की बात नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे ऑनलाइन में लोग कैसे समझाते हैं आपको कि सर कुछ वेबसाइट पे। प्रोडक्ट आया है, वेबसाइट पे है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई, ठीक है। सो जैसे हम, मैंने ऐप्स के ऐप्स ऐप्स भी एक बड़ी चीज़ है कि ऐप होता है आपके पास, तो ऐप के भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं आपके पास, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ओके, ट्यूटोरियल्स, सही है, सही है, गुड, नाइस। एक्टर प्रमोशन करते हैं, ओके, मतलब खुद एक्टर्स अपने सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहा है, वेरी नाइस, गुड। पॉपअप नोटिफिकेशन, अगेन ऐप है तो आपको पॉपअप आ जाता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, खरीद लीजिए, वेरी नाइस, गुड, गुड आइडिया। और कोई चीज़ जो आपको आ रही है आपके नज़र में या फिर दिमाग में? शाइमा, आई डू ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम लास्ट 3 years, वेरी नाइस, वेरी नाइस शाइमा। तो आपके लिए तो मतलब और अच्छा चीज़ है कि अभी तो और डिजिटल मार्केटिंग और आगे बढ़ने वाला है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और कोई आइडिया कि नोटिफिकेशन हो गया, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ठीक है, जो भी आप लोग ने बोला सब सही बोला, बिकॉज आप लोग के पास अभी मोबाइल है, लैपटॉप है, तो आपको भी पता है कि आपको कैसे समझ में आता है कि तो ना यहाँ पे कुछ मोबाइल आया हुआ है, तो आपको कोई ब्लॉग आ जाता है आपके सामने, या फिर नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर फेसबुक पे ऐड दिख जाता है, या फिर इंस्टाग्राम पे ऐड दिख जाता है, आजकल तो टिकटॉक भी है, टिकटॉक पे भी आपको समझ में आता है कि हाँ ये कुछ नई चीज़ें हो रही है। इब्राहिम इब्राहिम ने अभी जस्ट टिकटॉक बोला, तो मैं भी वही बोल रहा था, टिकटॉक भी एक नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है, लाइक ऐप है, ठीक है, ये भी सोशल मीडिया ऐप हो गया, लाइक ऐप, टिकटॉक ऐप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम फेसबुक तो खैर सभी के पास है, सबको पता है। कुछ ऐसे ऐप्स है जो सिर्फ जो आपके पास है, जो मैंने बताया नहीं अभी, या फिर किसी ने बताया नहीं अभी तक, कुछ ऐसे ऐप्स है जो आप बता सकते हैं कि वहां पर से भी प्रमोशन हो रहा है? गूगल बिजनेस, कौन सा? गूगल का बिजनेस। गूगल बिजनेस गूगल बिजनेस, अच्छा अच्छा, ऐप है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गूगल बिजनेस। यूट्यूबर भी तो एडवर्टाइज करते हैं ऐप का। यूट्यूबर भी एडवर्टाइज करते हैं, मतलब भैया, ठीक है, उसको भी हम क्या बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। यूट्यूबर्स बताते हैं, प्रोग्राम के बीच में एड्स आते हैं, मतलब यूट्यूब पे आप देख रहे हो कुछ और सडनली उसमें से एड्स आ रहा है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर, शाइमा ने कहा इन्फ्लुएंसर, सो करेक्ट है। टेक्निकल गुरुजी, हाँ, टेक्निकल गुरुजी एक यूट्यूब चैनल पे, चैनल है शायद उनका, अगर मैं सही हूँ तो बताइएगा, मैं सही हूँ तो।
नहीं, अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो बता दीजिएगा। सही है। OLX, OLX भी सही है। ठीक है, वेरी नाइस। सो मोर और लेस आप सबको एक अंदाजा है कि हम ऐप अपना या तो मोबाइल या लैपटॉप, ये दोनों पे जब हम बैठते हैं तो हमको कहीं एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कहीं लोग होते हैं जो यूट्यूब के बीच में एड्स चलाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब पे खुद का वीडियोस बनाते हैं, बीच में वो लोग अपना कोई प्रोडक्ट बेच देते हैं। तो ये काफ़ी सारे तरीके हैं ये आपको बताने के लिए कि ये आ चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है। सो ये करता कौन है? ये जो लोग करते हैं ना, ये जो मार्केटिंग जो लोग पहले करते थे बाहर ऑफलाइन जो करते थे, वो मार्केटिंग जब ऑनलाइन हो रहा है या लैपटॉप पे हो रहा है या डिजिटली हो रहा है, उस चीज को हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब इसमें जो भी चीज आप करते हो, जो हम ऑफलाइन करते थे, जैसे रिसर्च करते थे, जैसे जरूरत समझते थे लोगों की, जब प्रमोशन करते थे या एडवर्टाइजिंग करते थे, बैनर्स लगाते थे, होर्डिंग्स लगाते थे, बाहर लगाते थे, जो बाहर करते थे चीजें, वही जब हम अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे कर रहे हैं, जो लोग एक करके दे रहे हैं लोगों को या बिजनेसेस को, उन लोग वो है डिजिटल मार्केटर्स। इसी को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो स्टार्टिंग में आपने कहा था डिजिटल मार्केटिंग एक प्रोसेस है, किसी ने बोला था डिजिटल मार्केटिंग एक टूल है, किसी ने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग घर से करते हैं। तो आप लोग बता रहे थे कि होता कैसे है, बट डिजिटल मार्केटिंग है क्या, वो अभी शायद मैंने क्लियर किया है। क्या इसके बाद कोई डाउट आएगा? अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग पूछा तो आप लोग को इतना ही बताना है कि एक जैसे आप एक नॉर्मल स्टोर देखते हो और वो स्टोर के बारे में आप लोगों को बताते हो और कस्टमर लाते हो स्टोर के अंदर और वहां से खरीदी करवाते हो, यही चीज जब हम ऑनलाइन करते हैं कि ऑनलाइन हम स्टोर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वेबसाइट, वहां से हम प्रमोशन करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं पे भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू, आप कस्टमर आपके साइट पे लाते हो और इंश्योर करते हो कि आप वहां से उनको कुछ खरीदे, वो आके कुछ खरीदे या फिर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे के जाए या कुछ करवा के जाए। तो इस चीज को ही कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो अब आप किसी को बता पाओगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है? कोई अगर आपको पूछता है तो इसी तरीके से आप समझा पाओगे? अगर समझा पाओगे तो मुझे थम्स अप दीजिए, यस बोलिए यार, अगर नहीं समझा तो नो बोलिए, तो मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो एक और बार बताऊं? ओके, ठीक है, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग एक यही, मतलब मैंने जो बताया वो बहुत बेसिक लेवल पे बताया कि किसी को देखो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। मेरा वही है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें है। बट अगर कोई लेमैन, मतलब कोई बच्चा आके अगर आपको पूछे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, तो उसको समझाने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है बताने के लिए कि इजी तरीके से आप किसी को समझाना। बिकॉज एंड ऑफ द डे काफी सारे लोग हैं, अभी जैसे आप किसी इंजीनियर को पूछोगे कि ये क्या चीज है, तो वो काफी सारी चीजें बताएगा, ये बोल्ट है, ये नट है, ये स्क्रू है, ये वायर है, ये सब बताते बैठेगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये चीज के बारे में। तो अगर कोई आप इंटरव्यू में बैठे हो और कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको शायद डिजिटल मार्केटिंग नहीं पता है, तो उसको अगर आप बोलो समझा के बताओ, मुझे कुछ भी नहीं पता है डिजिटल के बारे में और मुझे जस्ट एक लाइन में बताओ कि कैसे क्या है, तो ये अगर आपने ये चीज अगर एक्सप्लेन करा दी, रिलेट करके बता दिया कि कैसे होता है, तो भी उसको समझ में आएगा कि अच्छा डिजिटल मार्केटिंग ये चीज होती है। इतना समझा दिया तो ये बेसिक लेवल है। इसके अंदर भी अभी क्या चीज होती है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें स्कोप के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग काफी बड़ा टर्म है, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि कौन से जॉब्स है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा आपको जानकारी शायद इसकी होगा, चलो ठीक है पुनीत, आपने इतना सब तो बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग ये वो हम लोग ऑनलाइन भी जाके सर्च कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट स्कोप क्या है? क्योंकि एंड ऑफ द डे तो सबको जॉब चाहिए, सबको एक अपना बिजनेस चलाना है, तो मुझे क्या काम आएगा, स्कोप है कि नहीं? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है सबका, तो उस पर थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, 2020 या 2021 तक डिजिटल मार्केटिंग जो फील्ड है उसमें 20 लाख से ज़्यादा जॉब्स आने वाले हैं, आ भी चुके हैं, काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो अभी डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2016 में नोटबंदी हो गया था। नोटबंदी होने के कारण क्या हुआ था, तभी डिजिटल पेमेंट्स जो है काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था। क्या आप बता सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स के कौन से ऐसे ऐप्स है जो मतलब मार्केट पे आए? तभी कोई बता सकता है 2016 में कौन से डिजिटल पेमेंट्स के ऐप्स आए थे?
गूगल पे, ठीक है, पेटीएम, पेपाल पे, पेपाल। पे, पेपाल तो ठीक है, पेपाल एक गेटवे है, ठीक है। फोन पे, जियो पेमेंट्स, फोन पे, भीम पे, ठीक है, पेटीएम, ओके, एयरटेल पे, ओके नाइस, मोबिक्विक, यूपीआई, amazon। amazon पे, वेरी नाइस, जियो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। सो 2016 में आपने देखा कि अगर फोन बैंकिंग। फ्लिपकार्ट पे, ओके, फोन बैंकिंग, ठीक है, फोन बैंकिंग, इवन बैंक ने भी फोन बैंकिंग ज़्यादा प्रमोट किया उस वक्त, फ्री चार्ज, वेरी नाइस, एम पैसा, मोस्टली जो माइक नहीं यूज कर रहा वो म्यूट कर देगा, जो माइक नहीं यूज कर रहे म्यूट कर दीजिएगा, योनो, ठीक है, ठीक है, योनो नेट बैंकिंग, वेरी नाइस, ठीक है, नाइस, काफी सारी चीजें कवर की। तो मैं ये OLX। OLX, OLX में पेमेंट्स था, ट्रू ठीक है, मैं कॉलर। चेक करता हूँ, ट्रू इवन कॉलर में भी, वन मोर थिंग इज कमिंग, ट्रू कॉलर। व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भी अभी आएगा, अभी तक आया नहीं है, बट मैं यस 2016 यस। की बात कर रहा हूँ, तभी 2016 में तो नॉट। जो भी नाम दिए वो काफी सारे थे, व्हाट्सएप पे तभी नहीं था, ठीक है, ठीक है, वो काफी अच्छा है। मैं ये एग्जांपल दिया क्यों आपको, सर अभी भी नहीं आई। फिर से कहिएगा, फिर से बोलिए। सर व्हाट्सएप पे आई थिंक नहीं है। व्हाट्सएप पे सर अभी भी व्हाट्सएप नहीं, पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। अभी नहीं है बट आएगा। धनु ओके। चौहान, आप प्रेजेंटेशन बंद कीजिएगा, ठीक है, रेज्यूम प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो मेरा ये एग्जांपल देने का रीज़न ये था कि 2016 में हमने देखा कि अगर कैश ही यूज़ नहीं कर सकते तो आप कैसे काम करोगे। तो लोगों ने क्या किया, फटाफट पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स कर दिए। तो डिजिटल पेमेंट्स थे, ऐसा नहीं था कि 2000 पहले 16 से पहले डिजिटल पेमेंट्स नहीं था, काफ़ी डिजिटल पेमेंट था तभी भी। बट डिजिटल पेमेंट क्योंकि लोग कैश नहीं दे पाए, तो उस वक्त लोगों को समझ में आया कि डिजिटल पेमेंट एक अच्छा ऑप्शन है जो लेना चाहिए, ठीक है। सो वो एक नीड था उस टाइम का कि अभी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते कैश, तो तभी डिजिटल पेमेंट काफ़ी चला। और अब अगर देखेंगे तो आप तो अभी ऐसा हो गया कि हम लोग हर चीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी चला। 2020 अगेन एक बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, जहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि हम लोग जा ही नहीं सकते स्टोर पे, ठीक है। अगर हम लोग स्टोर में ही नहीं जा सकते हैं तो फिर बेचेंगे कैसे। तो अभी जो छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं, जो बहुत सारे कंपनीज है, उनको समझ में आया कि हम लोग यार नहीं जा सकते, हम लोग के पास कस्टमर आएंगे ही नहीं अगर चल के, फिर भी हम लोग कैसे बेचेंगे। तो ये एकदम राइट सिचुएशन है जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत बूम होने वाला है इंडिया में। अभी वो टाइम है जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत चलेगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इसीलिए ये जो टाइम है अभी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके वजह से ही, ये अपॉर्चुनिटी की वजह से ही ये जो जॉब्स है वो बनेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक अमाउंट लिखा है मैंने, INR 225 बिलियन, ठीक है। तो कोई बता सकता है ये क्या है, INR 225 बिलियन, कोई गैस कर सकता है, चैट पे भी बता सकते हैं, बताना है तो। ये INR 225 बिलियन क्या चीज़ है। ₹225 बिलियन, हाँ, ये किस चीज़ का रुपी है, ये क्या चीज़ बता रहा है। इंडियन। सर ये डिजिटल मार्केटिंग का हो सकता है, मतलब इतना इसका डिजिटल वो। मार्केटिंग, अच्छा ठीक है, ओके। इत, इतना मनी इंडियन मार्केट में जनरेट होगा बिकॉज ऑफ, ओके ठीक है, INR टर्नओवर इंडियन रुपीज टर्नओवर टर्नओवर बोल आई रहे हैं थिंक। कोई, ठीक है, नेटवर्थ बोल रहे हैं, ओके, GDP कंट्रीब्यूशन कोई बोल रहा है, ओके, ठीक है, इंटरेस्ट रेट में भी, ओके, ठीक है, और क्या सोच सकते हो, और क्या आपको लग रहा है क्या हो सकता है ये चीज़। ठीक है, रॉन्ग होंगे तो भी चलेगा, गलत होंगे तो भी बहुत चलेगा, कोई इशू नहीं है। अर्निंग किसी ने कहा है, ठीक है, अर्निंग कर सकते हैं, ओके,
ठीक है, ठीक है। और कोई गेस वर्क, और इट्स ओके टू बी रॉन्ग, रॉन्ग हो जाइए, कोई इशू नहीं है। इनकम जनरेशन, इन्वेस्टमेंट, ओके, सैलरी, ओके। अगर 225 बिलियन सैलरी हो गया तो क्या ही बात हो गई, हर कोई करेगा। इतनी सैलरी तो नहीं है। इंडस्ट्री, नेटवर्थ थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेशनल रेट, 100 करोड़ पीपल को जॉब मिलेगा इन 220। ओ, ओके, थोड़ा क्रिएटिव हो गोविंद, काफी क्रिएटिव आंसर था। ठीक है, और कोई ऑप्शन, और कोई ऑप्शन आपको दिमाग में आ रहा है? इंडियन करेंसी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ना, नीचे मैंने लिखा भी सर है, बताइए। सर सर आई थिंक जो नोट अगर छपाई होती है आई थिंक वो बंद हो जाएगा, सारे डिजिटल। ऐसा तो नहीं होगा, हाल ही में, जल्दी में तो नहीं होगा, इतना जल्दी तो नहीं करेंगे वैसे, बट यूड नेवर नो, फ्यूचर में शायद हो भी। सारा डिजिटल हो रहा है तो शायद ठीक, हाँ, डिजिटल तो हो रहा है, डेफिनेटली डेफिनेटली डिजिटल हो रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो होना है, किसी ना किसी दिन तो होगा। मुझे नहीं लगता अगले 3-4 सालों में तो ये तो नहीं होगा कि कैश। नोट। हाँ, नोट्स रहेंगे, शायद उसका यूजेज कम हो जाएगा, बट नोट्स रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जगह पे अभी भी डिजिटल पेमेंट्स अभी भी लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो नोट्स तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये फिजिकल कर, टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम डिजिटली देख सकते हैं उसको, हमारे पास इतना ठीक है, फिजिकल नहीं कर सकते, ठीक है। मनी ट्रांजैक्शन एवरी ईयर डिजिटली, ओके, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है ये, क्यों मैंने रखा है। टैक्स सेविंग, ओके, टैक्स कैन बी डबल्ड इफ डिजिट, ओके, वेरी नाइस। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जस्ट इजी के लिए मैंने बताया कि 100 करोड़ को जब आप 225 गुना करते हो तो 225 बिलियन होता है, ठीक है। ये अमाउंट वो अमाउंट है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कंपनीज इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाला है पूरा कंपनीज 2021 तक, 2021 तक इंडिया में कितने कंपनीज कितने पैसे डिजिटल मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसका एक रफ एस्टिमेट है 2025 बिलियन, ठीक है, इंडियन रुपी में। सो ये मतलब इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि ये बहुत सीरियस बिजनेस है, ये छोटी चीज नहीं है। कंपनीज को समझ में आ चुका है कि लोग टीवी ज्यादा नहीं देख रहे, कंपनी को समझ में आ गया है। अब ये नेक्स्ट वाला जो इंसान खड़ा है, 9.6 मिनट्स जो लिखा है, तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग तो मैंने बता दिया इतना बजट है, क्या कोई बता सकते हैं 9.6 मिनट्स क्या है? ये जो डायग्राम है 9.6 मिनट्स लिखा है, ये क्या चीज है? गेस कीजिए। ट्रांजेक्शन। एडवर्टाइजिंग 9.6 मिनट्स, ठीक है, मिनट्स। 225 बिलियन तो मैंने बता दिया है कि वो एक जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितना पैसा आने वाला है कंपनी के तरफ से, वो है। अब ये नेक्स्ट है कि 9.6 मिनट्स क्या है। 9 मिनट्स में डिजिटल मार्केटिंग होगी, अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा चीज़ है, अगर आप कर पाए तो नथिंग लाइक इट, बट होगा नहीं, 9 मिनट्स में नहीं हो पाता। ठीक है, बताइए, गेस वर्क कीजिए, कोई इशू नहीं है यार, गलत होना है ओके। और बता दूं कि आप लोग ने जितने भी आंसर्स दिए, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि काफ़ी, इवन मैं एमबीए कॉलेजेस में टॉक देता हूँ तो वहाँ पे भी इतने आंसर्स नहीं मिलते हैं मुझे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना, थॉट प्रोसेस आपका इतना स्ट्रांग है। 22-25 बिलियन इन 9.5 मिनट्स, ओके, इंक्रीज कस्टमर नंबर्स, जॉब क्रिएशन, टाइम, ओके, टाइम तो ठीक है। एक पर्सन विद इन अ डे एटलीस्ट 9 मिनट्स एडवर्टाइजिंग वीडियो देखता है, ओके, ये भी हो सकता है, ठीक है। और गैस कीजिए, और गैस कीजिए। और गैस कीजिए, ये 9 मिनट क्या हो सकता है? सर जी आप ही बता दीजिए, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ट्रांजैक्शन करने का टाइम, ओके, ओके, ठीक है, और क्या हो सकता है? जॉब मिल सकते हैं, नो, ठीक है। न्यू एडवर्टाइजमेंट, ओके, ओके, बाय और सेल, ओके,
9 minute investment in digital. Okay. Conversation with customer. Okay. ठीक है. New company adoption. Okay. और कोई गेस. अच्छा जा रहे हो यार, वेरी नाइस. कोई बात नहीं, मिस्टेक्स तो है बट कोई इशू नहीं है. डिजिटल एडवर्टाइजिंग 9 मिनट्स में हो सकता है. ओके. हर 9 मिनट्स में टू हर 9 मिनट्स में. वेरी नाइस. यू वेरी ऑप्टिमिस्टिक. महीनूर शेख. लाइक वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लाइक बहुत पॉजिटिव हो आप. आई होप ऐसे ही हो यार, काफी गरीबी कम हो जाएगी. और कोई गेस. ऑनलाइन बिजनेस फॉर अ कंपनी. ओके. और कोई गेस बताइए. 9.6 minutes of digital advertisement seen by potential customer and output can be expected from them. Okay. ठीक है. और क्रिएटिव हो जाओ, और थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ. क्या चीज ये बता रहा है? न्यू कस्टमर्स कैन कम इन 9 मिनट्स. ठीक है. ठीक है. कैशबैक रिवॉर्ड. Cashback reward system in 9 minutes. Okay. New job opportunity in 9 minutes. Okay. ठीक है. और क्या हो सकता है? और कोई गेसेस? ठीक है, मैं बताता हूँ 9.6 मिनट से क्या है. ये एक स्टडी किया है एक रिसर्च एजेंसी ने, जहाँ पे ये पता चलता है कि आजकल के ज़माने में, आज के जनरेशन के जो लोग हैं, जो यंगस्टर्स है, मैं तो नहीं बट आप लोग हो काफ़ी सारे, तो ये लोग है ना अपना मोबाइल फ़ोन हर 9 मिनट 9.6 मिनट्स में हमेशा देखते हैं. हर 9 मिनट में वो अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं. ठीक है. तो तो अब एज अ मार्केटिंग आपको भी समझना है कि एज अ मार्केटिंग ये कितना बड़ा चीज़ है कि कोई इंसान बार बार 9 मिनट में बार बार अपना फ़ोन चेक करे. ये अप्रोक्सीमेट है, ऐसा नहीं. कुछ लोग हैं जो छोड़ते ही नहीं है मोबाइल, हर मिनट देखते हैं, और कुछ लोग हैं जो 10 मिनट में देखते हैं, 20 मिनट में देखते हैं, बट ऑन एन एवरेज लोग 9 मिनट में अपना फ़ोन चेक करने लगे हैं आजकल. तो इसके वजह से एडवर्टाइजिंग में कितना यूजफुल है ये चीज़. ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि एज अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन या मार्केटिंग पर्सन ये इंफॉर्मेशन का कितना वैल्यू है, या वैल्यू है या नहीं है? यस और नो में जवाब दे सकते हैं. 9 मिनट में अगर कोई फ़ोन देख रहा है, अगर आप मार्केटिंग के लोग हो और आपको ऐसा पता चलता है कि अरे यार मेरा कस्टमर हर 9 मिनट में मेरा मतलब फ़ोन देख रहा है, तो इसका मतलब ये है हर 9 मिनट में मुझे रेडी होना है अपने प्रमोशन के साथ कि भाई ये जब भी फ़ोन देखेगा मुझे ट्राई करना है कि ये मेरा एडवर्टाइजमेंट देखे. ठीक है. तो ये उसका इंफॉर्मेशन, इसका इम्पोर्टेंस है. और धीरे धीरे आप देखोगे कि ये टाइम जो है वो और कम होने वाला है, ये और कम होगा. तो इसके वजह से जो मोबाइल पे मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग करना इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपने फ़ोन से जुड़ा होगा सबसे ज़्यादा. ठीक है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है. सेकेंड, इसके बाद और एक नंबर है, ये अभी समझ में आ गया 9.6 मिनट्स. अब ये नेक्स्ट नंबर भी है 829 मिलियन या 82.9 करोड़. इसका क्या मीनिंग हो सकता है? इसका जरा बताइए, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? 8.9 करोड़ मोबाइल यूजर्स. ओके. ओके. मोबाइल यूजर्स बोला है, इतने लोग देखते हैं. ओके. व्यूअर्स. ओके, व्यूअर्स हो सकते हैं. एक्टिव यूजर्स बोल रहे हो. एड इन फोन बोल रहा है. ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. ओके. नेट रिचार्ज. ओके, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग. सर अगर हमको इतना पता होता तो हम सब इंजीनियर बन जाते. वेरी नाइस. पीपल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजिंग डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल. ओके. ठीक है, गेस कीजिए यार, कोई बात नहीं. 82.9 करोड़, ये क्या चीज हो सकता है? इतने लोग फोन चेक करते हैं. ओके. इंटरनेट यूजर्स, ऑनलाइन लर्निंग. ओके. ट्रांजैक्शंस, नेट यूजर ऑन सेम टाइम. ओके. ओके. ठीक है, और कोई आइडिया? और कोई आइडिया देख के, और उससे
प्रॉफिट हो सकता है, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी, एडवर्टाइजिंग इन अ डे, ओके ओके, और क्या हो सकता है, और क्या आइडिया है? नंबर ऑफ पीपल वी कैन रीच थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, ओके, वेस्ट ऑफ मनी इन इंटरनेट, ओके, ठीक है, स्मार्टफोन यूजर्स, ओके, इंटरेस्टिंग, समवेयर क्लोज, और क्या हो सकता है? इतने नोटिफिकेशन डालने होंगे, ओके, इंटरनेट यूजर्स, ओके, ग्रेट, एनीथिंग एल्स, और कोई आइडिया? ठीक है, तो 82.9 करोड़ जो है ये अपना ये इंडियन पॉपुलेशन के रिलेटेड है। इंडिया का पॉपुलेशन अभी कितना है, कोई बता सकता है इंडिया का पॉपुलेशन कितना है करेंटली? इंडिया का पॉपुलेशन कितना है अभी आज के टाइम पर, बता सकते हैं? क्विकली बताइए। 130 करोड़ प्लस, 130 करोड़ प्लस, ठीक है, सब लोग का आंसर वही है लगभग, 130 करोड़ प्लस है, ठीक है। अगले साल तक इन 130 करोड़ में से 83 करोड़, लगभग 83 करोड़ लोगों के पास तक इंटरनेट पहुंच जाएगा, ठीक है, इंटरनेट पहुंच जाएगा। अभी भी काफ़ी लोगों के पास इंटरनेट नहीं पहुंचा है, ठीक है, अभी भी एक 2018 या 17 के आसपास ये नंबर था कुछ 40 करोड़ या ऐसे था। अब ये थोड़ा नंबर बढ़ चुका है, अगले साल तक 83-85 करोड़ तक पहुंच सकता है, ठीक है, और इसके बाद और भी बढ़ने ही वाला है, ठीक है, ये कम नहीं होगा। तो इतने सारे इंटरनेट लोगों के पास पहुंचेगा, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि इंटरनेट पहुंचेगा तो एडवर्टाइजिंग भी पहुंचेगा, एडवर्टाइजिंग पहुंचेगा मतलब बिजनेस पहुंचेगा इतने सारे लोगों के पास, उनके मोबाइल पे उनके पास इंटरनेट या कुछ ना कुछ होगा, या कंप्यूटर सिस्टम आएगा, या मोबाइल के थ्रू ही वो लोग इंटरनेट यूज़ कर लेंगे। तो इतने सारे लोगों के पास अपने फिंगर टिप्स पे इंटरनेट होगा, और जब इंटरनेट होगा तो इंटरनेट की सारी चीज़ें भी वो लोग यूज़ करेंगे। अब इंटरनेट की चीज़ें क्या क्या हो सकती है? ई कॉमर्स भी हो सकता है, न्यूज़ हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जो भी मोबाइल पे जो भी दिख सकता है वो सारे चीज़ यूज़ करेंगे। तो अगर इतना सारा लोग उसको यूज़ करेंगे तो मतलब किसी को तो वो काम भी तो करना पड़ेगा उतने सारे लोगों को रीच आउट होने के लिए, और ये कौन करेगा? डिजिटल मार्केटर्स। डिजिटल मार्केटर ऐसे लोग होने वाले हैं, जैसे 2000 के दौरान आपने शायद अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि काफ़ी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे एक टाइम पर, कि लोगों को सबको चाहिए था कि कंप्यूटर कोर्स करूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, और मतलब है ना, आपको सैलरी भी अच्छी मिलती थी, सब मिलती थी। ये जो टाइम है 2020 के बाद का, ये डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर जिसने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लिया पढ़ाई पे या कोर्सेज पे या कुछ भी, यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया इस पे सीखने के लिए और जॉब में लग गए, जस्ट एंटर कर लिया ना, तो अगले 20 साल 30 साल तक इसका मतलब क्रेज तो होने वाला है, ये कहीं नहीं जा रहा, डिजिटल मार्केटिंग रहने ही वाला है। और जैसे आप लोगों ने बोला, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर के अंदर बैठ के ही शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं, तो ये भी जो बिहेवियर है ये हम देख रहे हैं एज अ मार्केटिंग पर्सन, हम लोग ये रिसर्च करते रहते हैं, हम देख रहे हैं कि ये चीज़ बढ़ने ही वाली है आगे जाके भी। और ये कोविड-19 के वजह से ये चीज़ बहुत जल्दी हम में भी बदलाव हो रहा है, ठीक है, हम लोग भी घर के अंदर ही बैठ रहे हैं और हमारा काम कर रहे हैं, तो ये बदलाव तो आ चुका है। तो अब ये रहने ही वाला है अगले 10-20 साल, तो कम से कम समझ लो डिजिटल मार्केटिंग में जो भी है एम्प्लॉय, वो काफ़ी पैसे बना सकता है, ठीक है। डिजिटल मार्केट, ओके, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग मंथ वाइज चेंज होते रहता है। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ाई तो बहुत है, ये मैं कह रहा हूँ अभी से कि पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मंथ में नहीं, मिनट में भी चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नया नया चीज़ आते रहता है। तो आपको पढ़ना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, ताकि कोई भी चीज़ आप आउटडेटेड यूज़ ना करें। आप भी देखते होंगे आपका ऐप जो है बार बार अपडेट करना पड़ता है, तो ये अपडेट क्या होता है? ये वही होता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है और वो लोग ने उस हिसाब से चेंजेस किया है। इसी तरीके से गूगल में भी चेंज होता है, इंस्टाग्राम भी चेंज करते रहता है, फेसबुक भी चेंज करते रहता है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जिसमें आपको पढ़ाई तो है ही है, लेकिन पैसा भी है, वो क्या कितना है क्या है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्लियर है स्कोप? सबको क्लियर है? एक थम्स अप दे दीजिए, यस यस दे दीजिए, स्कोप क्या है, एक इंडस्ट्री के बारे में मैंने एक बताया आपको आइडिया, ठीक है, यस, गुड, ठीक है, सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ जॉब्स के बारे में भी डिटेल दी हुई है। अभी
सारे जॉब्स तो मैं लिस्ट डाउन नहीं कर सकता, बहुत सारे जॉब्स है मार्केट में, बहुत सारे। डिजिटल मार्केटिंग एक तरीके से एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफी सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में कितने टाइप के इंजीनियरिंग होते हैं बता सकते हैं क्विकली? इंजीनियरिंग में कितने टाइप के होते हैं? इंजीनियरिंग सिविल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, मैकेनिकल होता है, सिविल सॉफ्टवेयर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिशियन। हार्डवेयर, प्रिंटिंग में भी है, प्रिंटिंग में भी होता है, कंप्यूटर में होता है। ठीक है, लगभग आपको समझ में आ गया ना कि इंजीनियरिंग एक बड़ा टर्म है और उसके नीचे छोटे छोटे टर्म्स है। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग ऊपर आएगा, उसके नीचे आएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब गूगल पे भी है। आपको मैं लिंक विंक में कुणाल को भी मैं दे दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की टेंशन की बात नहीं है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, गूगल एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, पेड एड्स है, फिर ब्लॉगिंग होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर होता है। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। ओके, अब ये नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसमें से कोई भी एक दो चीज़ पढ़ के उसी में से जॉब ले सकते हैं। ठीक है, हाँ किसी ने बोला है अमूल कंपनी और उसके अंदर वैरायटी है, ठीक है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग एक अम्ब्रेला टर्म है और उसके अंडर आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजर, ईमेल मार्केटिंग। ये काफ़ी सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, जॉब्स अवेलेबल है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि अगर आप, हाँ एजुकेशन तो कंपलसरी है, आप अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं फिर आप जॉब्स में जाते हो। ये तो सेम है, डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे आप सीख जाओगे, इसी में इसमें भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा कैसे आप स्टार्ट करो, कैसे क्या करो, वो भी मैं बताता हूँ, उस पर भी आता हूँ। बट इससे पहले आप मतलब जो बोलते हैं ना, मुद्दे की बात यही है कि ये सब जानने के बाद, करने के बाद क्या है जॉब, क्या करने वाले हैं, तो वो मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि आजकल के जनरेशन में वो एक उत्सुकता होती है कि मुझे पहले काम की चीज़ बताओ, बाद में बाकी सब आप बताओ। ठीक है, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि इसकी सैलरी कितनी होगी स्टार्ट करने के लिए? स्टार्ट में आपको कितना मिल सकता है, क्या आप बता सकते हैं? कोई भी गेस गेस वर्क कर सकते हो, गेस कर सकते हो। 1000 पर मंथ बता देंगे तो भी चलेगा, पर मंथ कितना मिल सकता है? किसी ने कहा 15 to 20,000, 20,000, 5,000, 10,000, 25 to 35,000, 25,000, 12,000, 25,000, 30,000। ओके, ठीक है ठीक है, 10 से 15,000। ठीक है, जो रफली एस्टिमेट आपका कहीं ना कहीं सही है। मिनिमम 25, डिपेंड्स। किसी ने बोला डिपेंड्स ऑन कंपनी। ओके ओके, ये कंपनी पे भी डिपेंड होता है, सही है, बात तो सही है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट करने के टाइम क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, कुछ पता ही नहीं होता, स्किल ही नहीं है कुछ, मतलब उसको हम लोग कहते हैं फ्रेशर्स। ठीक है, अगर आप एब्सोल्यूट फ्रेशर हो, मतलब ना आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का कोई सर्टिफिकेट है, ना आपने कभी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा है, ना कभी डिजिटल मार्केटिंग पे काम किया है, ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रेशर हो अगर, तो आपको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं वो भी पता नहीं, बट अगर आपको कोई जॉब मिलता भी है तो 12 से 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगा एज अ फ्रेशर। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत सर्टिफिकेट कर दिया कि मतलब ऐसे, अभी आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस है काफ़ी सारे। क्या आप बता सकते हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के बारे में, आपको किसी को जानकारी है कि कोई कर सकते हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन? किसी को कोई जानकारी है कौन से ऑनलाइन सर्टिफिकेशन अवेलेबल है मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग को लेके? काफ़ी सारे होते हैं, गूगल का सर्टिफिकेट है, ठीक है। आज हमें सर्टिफिकेट में नहीं यार, आज तो किस चीज़ का सर्टिफिकेट मैं दूंगा? टीसीएस का सर्टिफिकेशन है, करेक्ट। और कौन से सर्टिफिकेशन के बारे में जानकारी है आपको? अनस्कूल, ओके, अनस्कूल, गूगल, ओके, गूगल सर्टिफिकेट, यूडेमी, नाइस नाइस। और यूनिवर्सिटी का भी है, ओके, यूनिवर्सिटी का भी होगा। कोर्सेरा, ओके, कोर्सेरा भी है। हेलो इंग्लिश, ओके,
अंतरंग will be given a award. ओके, हाँ, जिसने भी पूछा था आज का सर्टिफिकेशन मिलेगा, अंतरंग कुणाल ने बताया, अंतरंग उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे, इंटर्नशाला। ओके, और कोई? ठीक है, आपने सही कहा है, जिन्होंने भी जो जो सर्टिफिकेट्स के नाम लिए, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आप ढूंढोगे तो फ्री में भी कर सकते हैं। अब इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है फ्री में करने का? ठीक है, आप सर्टिफिकेट, ये जो भी कोर्सेज है फ्री वाले, ये आपको वीडियो देखना होगा यूट्यूब, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म्स पे, और उसके हिसाब से वो लोग आपको क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब आपको एक रिक्रूटर के साइड से भी देखना पड़ेगा कि कंपनी के साइड से, क्योंकि मैं खुद भी इंटरव्यूज लेता हूँ लोगों के, हमारे कंपनी के लिए भी लेता हूँ, बाहर के कंपनीज का भी देखता हूँ, इंटर्नशिप्स के लिए भी देखता हूँ। तो मैं जब देखता हूँ कि लोग ऐसे सर्टिफिकेट्स करके आते हैं ना जो फ्री में मिलते हैं, उनको जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं प्रैक्टिकल, तो उनको आंसर नहीं आता। ठीक है, लेस प्रैक्टिकल नॉलेज, यस, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। तो जब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता ना, तो हम लोग उनको भी फ्रेशर ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ सर्टिफिकेट कर लिया गूगल का, इसका उसका, ऑनलाइन अगर किया है, ऑनलाइन ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन अगर जो जैसे कि प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं ऑनलाइन में भी, ऐसा नहीं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको मैं लाइव ट्रेनिंग बोलूंगा। ठीक है, ये लाइव ट्रेनिंग है या लाइव हम लोग बात कर रहे हैं, मैं लाइव की बात नहीं कर रहा। जो प्री रिकॉर्डेड होते हैं, मतलब पहले से ही वीडियो बना के रखा है किसी ने, आप जाके देख रहे हो और उसके बाद आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, वैसे टाइप के जो कोर्स है ना ऑनलाइन के, उनको भी हम लोग एज अ फ्रेशर ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आप वो सर्टिफिकेट्स के जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 हज़ार तक का सैलरी मिल सकता है, बट चांसेस कम ही है कि आपको 20 हज़ार तक मिले, बट मिल सकता है इसके अराउंड। एब्सोल्यूट फ्रेशर है तो 15 के अंदर ही मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन भी कर लिया है कि चलो तुमने दिखाया कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपने एक इन्वॉल्वमेंट दिखाया कि मैंने थोड़ा तो सर्टिफिकेशन करके आ रहा हूँ, तो मिल जाएगा, मतलब ये फ्री वाले जो है। उसके बाद आता है जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मतलब सर्टिफिकेशन तो है ही है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल भी काम किया, प्रैक्टिकली भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। ठीक है, दिखाया कि ये देखो मेरा, ये मैंने खुद से वेबसाइट बनाया है, या फिर ये मैंने खुद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना पूरा कंटेंट बनाया हुआ है, खुद ही मैं बनाता हूँ, खुद ही सब पोस्टिंग करता हूँ, खुद ही मार्केटिंग करता हूँ। ठीक है, ऐसे किसी ने आके प्रेजेंटेशन दिया हमको कि मैंने ये सब काम करके आया हूँ आपके पास, तो हम लोग उसको एक थोड़ा और पैकेज के लिए या और सैलरी के लिए कंसिडर कर सकते हैं, 25,000 30,000, डिपेंडिंग कि उसने कितना काम किया है और कितना हमारे लिए रेडी रेडी, मतलब कितना रेडी है कि कोई भी काम दिया तो रेडीली वो कर सकता है, कितना रेडी है, उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई एक्सपीरियंस कर लेता है कि 2 साल एक्सपीरियंस है, 3 साल एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा और सैलरी। ठीक है, तो इस हिसाब से सैलरी डिफाइन होता है। तो अगर आप नॉर्मल जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस वाले सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, तो उसका प्रैक्टिकल इतना आप नहीं सीखोगे, तो आपका वैल्यू उतना नहीं बढ़ेगा जितना एक प्रैक्टिकली सीखे हुए इंसान का बढ़ेगा। ठीक है, तो रफली मैं एक सैलरी एस्टिमेशन भी आपको बता देता हूँ। तो अगर किसी ने प्रैक्टिकली किया, जैसे मैंने बताया, हम लोग ऑक्यूपेशनल कंसल्टिंग जो हमारा फर्म है, तो हम लोग के पास कोर्सेज है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें सिखाते हैं। मतलब अगर आप वेबसाइट डेवलप करना है तो आप खुद का वेबसाइट डेवलप करोगे, मतलब हम लोग खुद वेबसाइट डेवलप करवाना सिखाते हैं। फिर आप खुद अपना ग्राफिक्स डिज़ाइन करोगे, खुद अपना वीडियो बनाओगे, खुद अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे, एनालिटिक्स भी खुद ही करोगे। मतलब बेसिक इतना बोलूँगा कि अ, हम लोग आपको प्रैक्टिकली करना सिखाते हैं। अगर आप सीख के जाते हो, तो इवन आप, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी जाते हो, तो आपको 3 से 3.5 लाख साल का मिल सकता है, साल का। ठीक है, एज अ फ्रेशर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ फ्रेशर हो तो 3 साढ़े 3 तक जा सकता है, या 4 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग। तो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको 4 5 6 लाख ऐसे भी मिला हुआ है ग्रेजुएशन के बाद भी, ऐसे होता है। बट उसके लिए प्रैक्टिकल आपका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ही मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही किसी को भी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप 4 5 साल एक्सपीरियंस हो गया, आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, 5 साल एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो डिपेंडिंग आप कितना अच्छा जंप कर सकते हो, तो 10 लाख भी मिल सकता है। 10 लाख भी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मिल सकता है। ठीक है, तो ये सैलरी ब्रैकेट है, और धीरे धीरे और भी ये चीज़ बढ़ने वाली है। ठीक है, अब ये तो मैंने बताया कि जॉब्स के पर्सपेक्टिव से। अब आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो फ्रीलांस भी करना चाहते होंगे। कोई ऐसा है जिसको
खुद से प्रोजेक्ट ढूंढना है, मतलब फ्रीलांसिंग करना है। मतलब ऐसे बंदे जिनको जॉब नहीं करना, मुझे खुद का ही देखना है, खुद ही मैं ढूंढूंगा, खुद ही करूंगा, ऐसे कोई है क्या अभी वेबिनार में? कोई है तो यस बता दीजिएगा, यस बोल के मुझे बता दीजिए। फ्रीलांस करना है, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं खुद से करना चाहूंगा। फ्रीलांस, यस। ओके, अंजुमन, निखिल, गुड्डू, ओके, महीनूर, यस, ओके। मतलब काफी लोग हो फ्रीलांस करने के लिए, काफी रिस्क रिस्क लगता है। खुद से क्या सर, बट ओके। खुद से, अच्छा, खुद से मतलब डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हो, मतलब कंपनी के प्रोजेक्ट तुम खुद से लेना चाहते हो और खुद करके उनको सर्विस देना चाहते हो। मतलब आपको ऐसा जॉब नहीं करना कहीं पे, खुद से ही प्रोजेक्ट करना है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो खुद से डिजाइनिंग करके दे देते हैं, कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, मतलब खुद से काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, किसी कंपनी के अंडर काम नहीं कर रहे, उसी को फ्रीलांसर बोलते हैं। तो ऐसा कोई किसी को इंटरेस्ट है तो बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिस्क टेकर तो जरूर। तो कुछ लोग हो जो फ्रीलांस करना चाहते हो, तो फ्रीलांसिंग काफी सारे जॉब्स अगर देखोगे तो उसमें फ्रीलांसिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। आपको कोई कंपनी के अंदर रहना ही पड़ेगा तो ही आप कर पाओगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है जहाँ पे फ्रीलांसिंग करना इजी है, कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए बस। जैसे मैंने बोला कि हम लोग के पास जब स्टूडेंट्स कोई आते हैं ना, कि जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग के पास काफ़ी सारे मार्केटिंग में है, एचआर में है, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब सारी चीज़ों में हमारे कोर्सेज है लाइव, जहाँ पे हम लोग लाइव आपको सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्री रिकॉर्ड वीडियो दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब हम लोग यहाँ पे बैठ के, जैसे मैं आपके बैठ के अभी जैसे समझा रहा हूँ, वैसे ही हम लोग समझाते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ें करवाते हैं। ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकली चीज़ें करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप खुद से वेबसाइट बना सकते हो, खुद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकते हो। ये सारे जो भी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के लिए लगते हैं ना, वो सारे जो भी ये एसईओ मार्केटिंग या एसईओ एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, अब ये हर एक चीज़ एक अलग फील्ड है। लेकिन हम लोग जो कोर्स करते हैं, जो हम लोग का एडवांस्ड कोर्स है, तो उसमें हम लोग हर चीज का हम लोग आपको आइडिया देते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली किया जाता है। थियरी नहीं, बोर्ड पे सिखाने वाला काम नहीं होता, आपको एक्चुअल में काम देते हैं। एक्चुअली आप करोगे, प्रैक्टिकली आप घर पे बैठ के कर सकते हो, और आप मुझे बताओगे कि, मुझे या जो भी ट्रेनर होगा बताओगे कि हाँ पुनीत, हमने आज ये चीज़ किया, ये सेटअप किया, तो हम लोग आपको मिस्टेक्स बताएंगे, फिर आप उस पर वापस जाओगे, फिर काम करोगे। ठीक है। ये ऐसे करते करते प्रैक्टिकली हम ट्रेन करते 2 महीने 3 महीने एडवांस कोर्स में। उसके बाद हम लोग इंटर्नशिप देते हैं एश्योर्ड। मतलब या तो आप हमारे साथ काम करोगे इंटर्नशिप में, या तो कहीं और जहाँ पे हमारे भी नेटवर्क है, मेरे खुद के भी नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है मार्केट में। तो हम जहाँ जहाँ इंटर्नशिप होता है वहाँ पे हम लोग आपको भेजते हैं। ठीक है। वहाँ पे आप इंटर्नशिप करते हो। इंटर्नशिप का मतलब क्या है कि जॉब नहीं होता परमानेंट, बट 2-3 महीने का एक प्रोजेक्ट होता है जो आप कंपनीज के साथ करते हो, जो वैल्यूएबल होता है, तो वो हम लोग करवाते हैं। और उसके बाद एक बार हो गया कि प्रैक्टिकली आता है, इंटर्नशिप भी आ गया, फिर हम लोग आपको प्लेसमेंट के लिए भी मदद करते हैं उस डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए। अब यही चीज़ फ्रीलांसर के लिए भी काम आएगा। क्योंकि फ्रीलांसर के लिए क्या चाहिए कि कोई भी समझो कि आपके वहाँ पे कोई कोई मिठाई का शॉप है, सबके वहाँ पे मिठाई का शॉप होता है। ठीक है। मिठाई का शॉप है और आपको चाहिए कि मिठाई का शॉप के वहाँ पे उनके पास कुछ नहीं है, ना वेबसाइट है, ना व्हाट्सएप है, ना फेसबुक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आप बोलोगे, अगर आपने प्रैक्टिकली किया है तो आप मिठाई के दुकान के पास जाओगे, बोलोगे कि देखो ये चीज़ है जो आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास ये चीज़ होता है तो आपका सेल बढ़ सकता है। आप डिजिटली ये सब करके, फेसबुक करके, वेबसाइट करके आपका सेल बढ़ सकता है। तो दुकानदार के लिए इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है? अगर आप ऐसे बंदे हो जो उसका सेल बढ़ा के दे सकते हो, तो रेडीली आपको पैसा देगा। ठीक है। तो आप उसके पास जाओगे, बोलोगे ये चीज़ मैं करता हूँ, ये करने के बाद आपका सेल में डिजिटली में इतना मैं बढ़ा के दे सकता हूँ, आपको इतना कस्टमर ला के दे सकता हूँ। तो ऐसा अगर बोलोगे तो फ्रीलांसर को आज के टाइम पे सोशल मीडिया संभालने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 हज़ार महीने का मिल जाता है, एक एक बिजनेस से। मतलब आप एक नॉर्मल बिजनेस के पास जाओगे, बोलोगे ये सब मैं करके दूंगा, तो आप उसको 10 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार बोल सकते हो। हर महीने में आपका सोशल मीडिया संभालूंगा, मैं आपका वेबसाइट संभालूंगा, मैं ब्लॉग लिख के दूंगा, मैं सब कुछ करके दूंगा डिजिटल मार्केटिंग का। लेकिन मेरे को आप महीने महीने का 10 से 20 हज़ार रुपये दे सकते हैं, देना है। बस आप सिर्फ 2 या 3 बिजनेस ऐसे पकड़ लीजिएगा साल में, तो महीने महीने जो आपको 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार दे सकते हैं। और वो भी हम लोग सिखाते हैं कोर्स के दौरान कि आप वो चीज़ भी कैसे करते हैं, बट ये एडवांस्ड में होता है। ठीक है। सो
प्रैक्टिकल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ सीखिए या कहीं पे भी सीख रहे हो, मतलब आप गूगल कोर्स करो या कहीं पे भी करो या कोई और ट्रेनर के पास जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, इतना इंश्योर करो कि प्रैक्टिकली करना है, करना है। ठीक है, प्रैक्टिकली करोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस सही एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, अगर आप यूट्यूब में जाके सर्च करते हो कि हाउ टू स्विम, मुझे स्विमिंग कैसे सीखनी है, स्विमिंग करना कैसे है, और आप यूट्यूब में जाके वीडियो देख रहे हो और समझ रहे हो कि हाँ स्विमिंग ऐसे करते हैं, और घर पे बैठ के बेड के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या आप स्विमर बन सकते हो? नहीं बन सकते। आपको स्विमर बनने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा, तब आप स्विमिंग कर सकते हो ना। सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग भी सेम है कि आपको सिर्फ घर पे बैठ के ऑनलाइन वीडियो देख के नहीं होगा। अगर आपको कोई दूसरे तरफ बैठ के कोई सिखा रहा है आपको कि इस तरीके से करके दिखाओ, प्रैक्टिकली करके दिखाओ, तो वो बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए। कहीं पे भी करना है तो, मेरे साथ करना है तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। कुणाल के साथ मैं बात करूंगा उसके लिए, कुणाल भी आपको बता देगा क्या क्या प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, तो वो भी कम्युनिकेट कर देगा। बट मेरे साथ भी अगर नहीं करना है आपको, आप बोलते हो नहीं मुझे मैं दूसरी जगह कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। जहाँ पे भी करते हो इतना इंश्योर करना कि प्रैक्टिकली आपको एक्सपोजर मिले। ठीक है, येस और नो में आंसर दे दीजिएगा। ये चीज़ समझ में आया प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है जॉब लेने में या फ्रीलांस प्रोजेक्ट लेने में, प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंस क्या है, येस और नो में बता सकते हैं। ठीक है, काफी लोगों को समझ में आ गया। किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा। यस, इन्वेस्टमेंट लगता है, जो आपका ट्रेनिंग कॉस्ट होता है उसका इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर आप अगर कुछ सेटअप करना चाहते हो, कुछ कुछ टूल्स होते हैं इसमें। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, अगर एक मैकेनिक है तो मैकेनिक को स्पैनर लगेगा, हथौड़ा लगेगा, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, करेक्ट। तो वो इक्विपमेंट्स तो खरीदना ही पड़ेगा, विदाउट वो उसके काम कर नहीं सकता। ठीक है, सेम वे डिजिटल मार्केटिंग में भी हम लोग कुछ कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो टूल्स कुछ है जो फ्री में भी मिलते हैं और कुछ है जिसके लिए हमको पे करना पड़ता है। ठीक है, मेरे ऐसा नहीं कि मुझे आपको ही पे करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ता है। जब मैं क्लाइंट के प्रोजेक्ट अगर लेता हूँ तो मुझे अगर कोई टूल की जरूरत है तो मुझे खरीदना तो पड़ेगा ही, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, बट आप इसके एक लिए मिनट, आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ धनु, यस पूछ सकते हैं। मैं ये हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा? हाँ, किसमें? ये जो आप डिजिटल मार्केटिंग बता रहे हो हमें, जिसकी हाँ पीडीएफ हाँ, चल रही है, सैलरी वर्सेस, आप जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो? अच्छा मुझे पूछ रहे हो, ओके। तो ये हाँ, वेबिनार यस। में मैं किसी को बिजनेस भी नहीं दे रहा हूँ, किसी को जॉब भी नहीं दे रहा हूँ। ये वेबिनार इसीलिए हाँ, है कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपकी जानकारी बढ़े। ठीक डिजिटल है, मार्केटिंग के बारे में मुझे कुछ क्वेश्चन है। पूछिए। इसमें मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुका था, ठीक है, और इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट भी करने लगा है, 50,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट करना है हाँ, या कर नहीं, दिया है? इन्वेस्टमेंट कर दिया है 50,000 रुपीज। ओके ओके। और बाद में मेरा बिजनेस जो था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, किसी ने साथ नहीं दिया उसमें। अच्छा, मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया? किए किया था, और मैं किया था। किया क्योंकि उसमें जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, तो और आपने मैं डिजिटल, अच्छा तो इसमें क्या मैं ये डाउट ले सकता हूँ, मैं दूसरों को पूछना चाहता हूँ, क्या मैं ये डाउट ले सकता हूँ कि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक सेटअप किया था 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करके, अपने दोस्तों के साथ किया था आपने? हाँ, नहीं, हाँ, दोस्तों के साथ किया था। यहाँ पर पुणे में एक डिजिटल मार्केटिंग के, यानी कि एक कपड़े का था वो, अच्छा ओके। खुद का शोरूम डालना कपड़े के। तो ओके उसमें सो, उन्होंने पहले ट्रेनिंग दी है, हमें 7 दिन की ट्रेनिंग थी, अच्छा 7 डेज ओके ट्रेनिंग थी। ओके। और हमें बोला गया कि अपने फ्रेंड सर्कल को ये करो, यानी कि अच्छा, फॉलो करो, और उन्हें भी समझ में इसके आ बारे में बताओ, समझ यानी में कि आ गया, समझ में आ मार्केटिंग गया, करना था। समझ में आ गया। तो देखो ये तो जो हुआ आपका तो वो बहुत अलग केस है। बट हम्म, इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलता हूँ तो जैसे मैंने बोला हम्म, कि मार्केट में ऐसे भी कोर्स है जो फ्री है। ठीक है, जैसे हम्म, काफी लोगों ने बताया भी, गूगल के काफी फ्री कोर्सेस है, काफी सारे ऑनलाइन अभी वेबसाइट्स भी है जो अभी फ्री में हम्म, बता रहे हैं फ्री। लेकिन ये फ्री में क्या हम्म, है, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोज है। ठीक है, जो हम्म, वीडियो बन गया है वो फ्री में आप देख सकते हो, तो वो कर सकते हो। सीखना है तो आप फ्री में भी कर सकते हो। और एक तरीका हम्म, ये है कि आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, जैसे हमारा भी एक ट्रेनिंग ही है जहाँ पे हम लोग हम्म, प्रैक्टिकली ट्रेन करते हैं।
तो सर्टिफिकेट यहाँ पे भी मिलता है, बट आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा ये हो गया कि आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है और डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस, मतलब डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मैं दूंगा दूसरे कंपनियों को, अगर वैसा कुछ इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो तो वो तो कितना भी हो सकता है। मतलब अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आपका टीम बड़ा बनाना है या जो भी है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आप उसके कुछ भी नहीं है, जैसे मेरा केस भी है, मेरा एक स्टोरी बता देता हूँ मेरे बारे में भी, कि मेरे पास कुछ नहीं था जब स्टार्ट किया था। मैंने भी जॉब छोड़ा, मैंने भी अपना खुद से स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग ये सब मैंने खुद से स्टार्ट किया। तो तभी मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था, मैंने जीरो पे स्टार्ट किया। तो मैंने खुद का एक कुछ सोल्यूशन बनाया, प्रोडक्ट बनाया, और मैंने अपना प्रमोशन किया, सेल्स आए, जैसे पैसे आए, मतलब सेल हुआ, मैंने प्रोडक्ट बेचा। तो ये मैंने फ्री में भी किया है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे अपना साइज बढ़ता है इस चीज का, तो काफी सारे जो बड़े कंपनी है उनको एनालिटिक्स की जरूरत पड़ती है। एनालिटिक्स का मतलब है डेटा की जरूरत पड़ती है, उनको ग्राफ्स की जरूरत पड़ती है, उनको नंबर्स की जरूरत पड़ती है। वो काफी सारे जो फ्री टूल है ना वो कर नहीं पाते हैं। तो वो लोग के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग को नया नया टूल्स जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है ना वो हमको खरीदना पड़ता है। कि जैसे कि अगर हमको पता करना है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है, तो उसके लिए एक टूल होता है, तो फ्री टूल भी होता है और उसके साथ साथ पेड टूल भी होता है, दोनों टूल्स होते हैं। तो बड़े कंपनीज का अगर प्रोजेक्ट लेना है तो आपको पेड टूल्स पे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि फ्री टूल्स में बहुत सारी चीजें मिलती नहीं है, जो आपको भी पता है, फ्री में सब कुछ नहीं मुझे मिलेगा। पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी नेटवर्किंग कर चुका हूँ और मुझे काफी सारा इसमें, यानी कि आपसे कम होगा नॉलेज, ये बोल सकता हूँ, पर नॉलेज है मुझे खासा इसमें भी। ठीक है। अगर मैं इसमें अब डिजिटल मार्केटिंग में शुरू करूँ, इसमें मेरी लाइफ सिक्योर होगी क्या? इसमें क्या सिक्योर होगी? लाइफ सिक्योर? मेरी लाइफ। अच्छा, लाइफ सिक्योर। हाँ हाँ। तो देखो, लाइफ सिक्योर होना वो बहुत अलग ही टॉपिक है। ये किसी का, जैसे कि कुछ लोग हैं जो करोड़पति होके भी लाइफ सिक्योर्ड नहीं है, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो नॉर्मल कमा के भी लाइफ सिक्योर्ड है। तो लाइफ सिक्योरिटी वाला जो चीज है, कहना वो मतलब नहीं था मेरा कहना मतलब अलग था कि अगर ये बिजनेस में स्टार्ट कर लूं, अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ हो जाए, हाँ हाँ, ओके, तो जो मेरी इनकम बन रही थी, जो जनरेट हो रही थी मेरी इनकम, वो मेरी फैमिली को या नहीं जाएगी। देखो जैसे मैंने बोला, कुछ डिजिटल मार्केटर, मैं थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग एंगल से बता देता हूँ। कुछ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट्स है जो कंपनीज को बताते हैं कैसे काम करना है। अब जैसे मैंने बोला, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्वीट शॉप का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आप उसको बोल सकते हो मेरे को 10,000 दो, मैं पूरा सेटअप करके दे दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। थोड़ा और एक्सपीरियंस आएगा, आप बोले मेरे को 50,000 दो, आपका कस्टमर भी बढ़ेगा। मतलब स्वीट शॉप से शायद आप बड़े वाली कंपनी के पास जाओगे, और थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा तो और थोड़े बड़े कंपनी के पास जाओगे। आप 50,000 से 1 लाख लोगे, उसके बाद 2 लाख लोगे, 3 लाख लोगे। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से स्केल करते हो अपने आप को भी। आपका लर्निंग अच्छा, आपने इसमें बहुत अच्छे से काम किया है, तो पैसा ऐसा चीज है जो हर एक चीज में आ जाएगा, तो उसका टेंशन लो ही मत, ठीक है। तो इसमें भी स्कोप इसीलिए है बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग अभी भी ग्रो नहीं हुआ है, अभी भी काफी चीजें बची है, ठीक है। तो अभी से सिक्योरिटी तो मैं बोलता हूँ यार कोई भी जॉब में नहीं रहेगा, ठीक है। मेरी जॉब में सिक्योरिटी है, जो मैं कर रहा हूँ अभी। हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मार्केटिंग में, उसमें मेरी लाइफ सिक्योरिटी है, प्लस मेरी फैमिली भी सिक्योर है उसमें। ठीक है। अगर आपको लगता है वो सिक्योर्ड है, तो मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं उसके ऊपर। सिक्योर्ड है तो वेल एंड गुड यार, फिर क्या प्रॉब्लम है। बट अगर ये करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो कोई इशू नहीं है, दैट्स आल्सो गुड प्रोफेशन, ठीक है। इसमें भी पैसे, जो मैं, हाँ, मैं तो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में पैसे, हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं शायद से आपका क्लियर कर चुका हूँ। अभी शायद दूसरों को भी, उनका भी क्वेश्चंस उनको पूछना है, वो लोग मेरे और क्वेश्चंस बहुत सारे, ठीक है। चलिए आप क्लियर कर लीजिए, मैं मौका अभी बात करूंगा, मैं मौका दूंगा। हाँ, ओके Can we take this at the थैंक last, यू। please? सो हाउ टू स्टार्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि या तो आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए पहले तो आप फ्री सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है इस वक्त, तो आप फ्री वाले जो है उससे आप थोड़ा बहुत लर्निंग कर सकते हो। उसके बाद इंटर्नशिप, जैसे मैंने बताया, ठीक है, वो भी एक है जहाँ पे आप कंपनी को बोल सकते हो कि मेरे को पैसे मत दो भले ही, बट मुझे काम सिखाओ, वो आप ले सकते हो। या फिर आप जॉब्स के लिए जा सकते हो, जैसे मैंने बोला एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग जैसा हमारा प्रोग्राम है, प्रैक्टिकली हमारे से सीख के देन आप इंटर्नशिप जाके फिर आप जॉब्स के लिए हम लोग खुद ही हेल्प करते हैं, वैसा कुछ कर सकते हो। या मेंटरिंग ले सकते हो। मेंटरिंग जैसे कि मैं खुद लोगों को मेंटर करता हूँ, काफ़ी लोग हैं जो
बहुत सारे कंपनीज में अभी काम करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वहाँ पर जा चुके हैं। तो इसमें मैं इतना ही करता हूँ कि मैं बताता हूँ कि करना क्या है, ठीक है, आपको क्या चीज़ करनी है नेक्स्ट, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा, मैं आपको गाइडेंस दूंगा, काम आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये 3-4 चीज़ें जहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखना, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे स्टार्ट करोगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा, तो जिसको भी क्वेश्चंस है जो अभी तक नहीं पूछ पाया वो लोग चैट पे भी पूछ सकते हैं, और या तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको गाइड कर लूँगा। क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं अभी। हाउ टू स्टार्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने बोला कि आप सर्टिफिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो, नॉर्मल फ्री सर्टिफिकेट से स्टार्ट कर सकते हो जो गूगल पे ऑलरेडी है। गूगल पे भी सर्च करोगे, गूगल का खुद का सर्टिफिकेशन है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप इंटर्नशिप ले सकते हो, कोई कंपनी है जान पहचान में जहाँ पे ऐसा काम कुछ करते हैं वो लोग जो सिखा सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है, वो कर सकते हैं। या फिर आप हमारे जैसे कोर्सेज है, एडवांस्ड कोर्सेज है, वैसे ज्वाइन कर सकते हो प्रैक्टिकल सीखने के लिए, वो एक स्टार्ट है। एंड या तो कोई मेंटर मिल गया जो आपको बता सके कि नेक्स्ट क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे इस तरीके से आप, ये स्टार्ट है, सीखने का स्टार्ट है। बेस्ट इंस्टीट्यूट विच यू कैन recommend फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, लार्जली थोड़ा हमारे जानकारी में ऐसा है कि काफ़ी सारे जगह पे थियोरी सिखा रहे हैं, मतलब जो काफ़ी सारे नामचीन है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट काफ़ी जगह पे सिर्फ थियोरी सिखाते हैं, जैसे कि सिर्फ बोर्ड पे सिखा देंगे कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन वहाँ के बच्चों को अगर पूछेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते, बताओ प्रॉब्लम सॉल्व करके, तो उनको नहीं आता। तो एज ऑफ नाउ तो मैं बोलूँगा, मतलब दूसरों का तो मैं नहीं बोलूँगा, बट यहाँ पे जो हम लोग करते हैं वो मैं बता सकता हूँ कि जो भी हम लोग करते हैं वो पूरा प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल सीखना है तो मार्केट के रेट पे अभी बता सकता हूँ, प्रैक्टिकल जो सिखाते हैं वो 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो बजट है वो 30,000 के बिलो है, तो ये हमारा ट्रेनिंग कॉस्ट है। ये दूसरों का ट्रेनिंग कॉस्ट 70,000, 80,000 इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो यू कैन डिपेंड, आपके पास पैसे या फीस के हिसाब से आपको जो सूटेबल लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर प्रैक्टिकल कोर्स है तो कम से कम इतना तो लगेगा ही। एक मैं और क्वेश्चंस देखता हूँ चैट पे। आर डिजिटल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग सेम? डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग है। एनी स्पेसिफिक कोर्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग विच कैन बी वेरी गुड फॉर बिगनर्स? जैसे बोला, बिगनर्स के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर। प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप नहीं लेते हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसा आप ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हो खुद से भी, बट किसी ने इसके पहले बोला भी कि ऑनलाइन कोर्सेज में जो जैसे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं ना, तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस में उतना समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, वो नहीं समझ में आता। तो मेरे लिए तो, मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी प्रैक्टिकली पहले स्टार्ट किया, मैंने भी कोई ऐसे फ्री मतलब वो ऑन प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख देख के नहीं, बट मैं खुद से करता था, कर करके मैंने 2013 में मेरा करियर डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट किया था। तो मैं तभी तो वीडियोस भी ज़्यादा नहीं थे, अभी तो वीडियोस खैर है, बट तभी वो भी नहीं थे। तो मैं तभी उसके थ्रू कर करके ही मैंने सीखा हुआ है। तो जो भी मैं सीखता हूँ प्रैक्टिकली सीखता हूँ, वो मैं करता हूँ एक्चुअल में, मैं अभी भी काम करता हूँ, जो कर रहा हूँ वही मैं सिखाता भी हूँ। तो मेरे लिए एक बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस वही होगा जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ मिल रहा है, वो मेरे लिए बेस्ट बता कोर्स वर्क या प्रोग्राम होगा अकॉर्डिंग टू मी। व्हाट्स योर इंस्टीट्यूशंस नेम? ऑक्यूपेटल कंसल्टिंग। शायद कुणाल ने आपको वो भी भेजा है, क्या कहते हैं, पोस्ट भी भेजा होगा। धनु, आप प्रेजेंटेशन आपका बंद करना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन जो नहीं आपने पूछ पाए या फिर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं सॉल्व कर लूँगा। आज मैं सिर्फ ये इंटेंशन से आया था कि किसी आप जैसे लोगों को जो नए 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 आ रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद या फिर ग्रेजुएशन में ही है, तो मैं चाहता था कि ये एक फील्ड ऐसा है जो बहुत बूम करने वाला है।
बहुत जॉब्स है, बहुत मार्केट में इसमें लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर अगर आपको आता है ये चीज़ तो आपके लिए इट्स नथिंग लाइक इट, मतलब आपको इतना बोल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में आते हो तो शायद आपको एमबीए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आप कमा लोगे। ठीक है तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई गेस कुणाल ने भी मुझे इसीलिए बोला कि इसके ऊपर थोड़ा बताइएगा। शायद क्वेश्चन है नहीं तो मेरा भी थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जब स्टार्ट किया था तो जैसे रेज्यूमे डिज़ाइनिंग जैसा सर्विस था मेरा, करियर काउंसलिंग एक सर्विस था, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज थे। ठीक है, ये सब मैंने खुद से ही स्टार्ट किया था, खुद के घर पे बैठ के किया हुआ है। तो मैं खुद भी क्लाइंट के पास नहीं गया हूँ, तो सामने से मुझे ऑफर्स आते थे कि मुझे ये काम करके दो, वो काम करके दो। मैं घर से बैठ के मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप का इन्वेस्टमेंट है तो वो मैं कर लिया और उससे मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने शुरू कर लिया। और पेमेंट से मैं डिजिटली ले लेता था। तो इस तरीके से मैंने अपना लाइफ निकाला है। तो आज भी मैं वैसे ही चलता हूँ कि जो भी काम कर सकता हूँ मैं करता हूँ और डिजिटली करता हूँ ज़्यादातर। तो चाहता हूँ कि तुम लोग के पास भी ये फ्रीडम हो कि कहीं पे कुछ ऐसा हो, जैसे आज के टाइम पे काफ़ी लोगों का जॉब्स जा चुका है, काफ़ी लोगों के ऑफर्स थे वो मतलब पीछे हटा चुके हैं लोग, तो जॉब्स नहीं है लोगों के पास। बट आज के टाइम पे भी जो डिजिटल मार्केटिंग में है वो लोग के पास काम है, वो लोग के पास पैसा भी है, मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग के पास भी ऐसा एक पावर आए कि कहीं जाने के मतलब इवन आप जॉब नहीं भी मिलता है तो आप किसी के लिए डिजिटली मार्केटिंग करके आप एक पैसा कमा सके। तो मेरा एम वही है कि अगर आप में से अगर इतने लोगों में से 2 लोगों ने भी अगर डिजिटल मार्केटिंग करियर चूज किया तो मेरे लिए ये वेबिनार काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए स्टडी क्या चाहिए, जैसे मैंने बोला कि आपको मार्केटिंग पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, अब वो समझाने के लिए ये जो ऑनलाइन कोर्स जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज है वहाँ पे थोड़ा गैप्स आता है कि मार्केटिंग कोई सिखाता नहीं है, डायरेक्टली मेन टॉपिक पे जाते हैं। तो जो बेसिक क्लियर करना है तो पहले तो मार्केटिंग समझना पड़ेगा, पहले बिजनेस समझना पड़ेगा, पहले कस्टमर को समझना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक तो वही है कि समझ आनी चाहिए कि मार्केटिंग क्या चीज़ है और फिर आपको समझना है कि डिजिटली ये चीज़ कैसे करते हैं, ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो ये होगा। तो महीनूर मैंने आपका डाउट को सॉल्व किया है। और कोई क्वेश्चन? इट वाज हेल्पफुल, ओके थैंक यू। महीनूर आई गेस आपको क्लियर हो गया है। शाइमा वुड यू लाइक टू टेल मोर? ओके शाइमा भी पूछ सकते। शाइमा ने शायद ऑनलाइन कुछ अपना बिजनेस बनाया था, तो आप भी कुछ अगर शेयर कर सकते तो अच्छा रहता। शाइमा ओके ठीक है, ओके यू आर डूइंग ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप शेयर करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, अपने बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है। Yes, sir, but I'm doing online business from last 3 to 4 years. But काफी बार मैंने ऐसे ट्राई किया है कि डिजिटल मार्केटिंग, और मुझे काफी टाइम ऐसे ऑफर भी मिले कि हाँ हाँ बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स भी अटेंड किया है कि मैं हाँ अपना हाँ हाँ बिजनेस थ्रू मतलब बढ़ा सकती हूँ, अच्छा खासा ठीक है, एक्सपेंशन कर सकती हूँ। करेक्ट करेक्ट बट एक प्रॉपर वे, और उसके लिए और भी मेरे यही एक मेरा सोर्स नहीं होना चाहिए इनकम का, इसके अलावा भी मेरा करेक्ट करेक्ट करियर का काफी प्रोग्राम है। इसकी वजह से मैं एज टुडे आई एम डूइंग अ ग्रेजुएशन, तो हाँ दिस हाँ बिजनेस आई एम from last when I was in 12th, maybe 11th or ओके। 12th. So this is not only one source of income of me, this is one of my विच बिजनेस pocket वाज money. इट? विच बिजनेस वाज इट? कौन सा बिजनेस था ये? Now also I'm selling. I'm a just reseller. Just I take the products from one party and I sell to the customer, keeping my ब्रिलियंट own margin. ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, हाँ, रीसेलर हो, सही है। यस रीसेलर। सो मेरे को इसमें इतना करियर, डिजिटल मार्केटिंग मुझे इतना करियर नहीं बनाना, इसकी वजह से मैंने इस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। बट समहाउ व्हाटएवर आई थिंक कि आई शुड बी अर्निंग इन दिस, मेकिंग द पेजेस एंड पोस्टिंग इट ऑन द हाँ हाँ इंस्टाग्राम हाँ हुआ, एंड मेनी मेनी अदर थिंग अपार्ट। ठीक है ठीक है। इवन एज अ रीसेलर यू नीड टू नो डिजिटल, आपको डिजिटल समझना पड़ेगा बिकॉज कस्टमर के हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। तो अभी कस्टमर सारे डिजिटल पे आ रहे हैं, तो अगर आप अपना बिजनेस आगे भी बढ़ाना है या फिर जॉब करना है या बिजनेस भी बढ़ाना है तो ट्राई कीजिए कि कैसे डिजिटल को आप यूज कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी है, अभी आप जो कर रहे हो वो एक्टिवली कर रहे होंगे कि किसी से ऑर्डर यस आया तो एक्टिवली प्रोसेस कर रहे होंगे उस चीज को। यस यस करेक्ट, मतलब आपका होना जरूरी है बिजनेस में। ठीक है, आपके यस नहीं होने से बिजनेस चलेगा नहीं ना। या करेक्ट आई एम ऑन द ओनली वन टू हैंडल दिस। करेक्ट करेक्ट।
तो डिजिटल मार्केटिंग का और एक फंडा ये भी है कि आप अगर नहीं होते तो क्या, आप नहीं भी होते तो बिजनेस चलना चाहिए, ठीक है। तो Okay. ये भी आपको सीखना पड़ेगा, और ये आज के टाइम पे डिजिटल नहीं हो तो ये नहीं कर पाओगे, डिजिटल होना जरूरी है इसके लिए। तो ट्राई टू मेक इट ऑटोमेटेड, कि तुम्हारे नहीं होने से कैसा चलेगा ना, तो उसको भी फिगर आउट करो। और डिजिटल सीखना उसके लिए जरूरी पड़ेगा, और प्रमोशन के लिए भी यूज होगा। एंड मे बी आप शायद आगे जाके कोई और बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहो, तो उसके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग आपका एक कोर स्ट्रेटेजी में होना ही पड़ेगा उसके लिए। उसके बिना Okay. अभी कुछ नहीं हो सकता। एवरी कंपनी हैज टू कम। एंड आफ्टर 2020 यू हैव सीन कि लोग भी शॉप तक पहुंच नहीं पा रहे, तो क्या कर सकते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग ही बचता है उसमें, तो कि वो तो सीखना ही पड़ेगा फिर। Yes, हर एक yes. बिजनेस वालों को सीखना पड़ेगा। अगर सीख नहीं रहे हैं तो आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा, किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स, आपके पास पैसा ज्यादा है तो आउटसोर्स कीजिए, पैसा कम है तो खुद सीख के कर लीजिए। ऑप्शन दोनों है आपके पास। Okay. साउंड्स गुड? क्लियर किया मैंने? हैव आई क्लियर्ड योर डाउट? Yes, yes. Okay. Thank you, sir, for helping या me. या वेल यू गाइस कैन ट्राई शॉप। ओके सर, क्या आप कंटेंट राइटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूँ। कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि आप देखते होंगे ब्लॉग्स, ये नया टाइप है मार्केटिंग करने का, कि लोग, आपने देखा होगा कि ब्लॉग्स लिखते हैं काफ़ी सारे। ब्लॉग्स क्या होता है? ब्लॉग्स एक आर्टिकल जैसा होता है, कि कोई, समझो कि कोई ट्रैवलिंग पे ब्लॉग्स लिख रहा है, जैसे लिख रहा है, मतलब कोई चीज़ पे आर्टिकल लिख रहा है, बट वेबसाइट पे लिख रहा है या इंस्टाग्राम पे लिख रहा है, तो इसको ब्लॉगिंग का नाम देते हैं, ठीक है। सो ये ब्लॉगिंग के थ्रू भी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे कि ब्लॉग पे कुछ लिखते हैं जिससे इंक्वायरीज आते हैं कंपनीज को, एंड वो इंक्वायरीज के थ्रू हम लोग सेलिंग करते हैं, ठीक है। और वो ब्लॉग कौन बनाता है? कंटेंट राइटर्स बनाते हैं, जो कंटेंट लिखते हैं उसके अराउंड, ठीक है। ये नॉर्मल आर्टिकल नहीं होता जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं, ये कंटेंट राइटिंग थोड़ा अलग है। कंटेंट राइटिंग मार्केटिंग के एंगल से लिखते हैं, कि आपका इंटरेस्ट जनरेट किया जाए किसी चीज़ पे, और वो जनरेट करके आपको इंक्वायरीज मिले या फिर सेलिंग हो, तो उसके लिए ब्लॉगिंग का यूज़ होता है, एंड वो ब्लॉगिंग कंटेंट राइटिंग का एक पार्ट है। तो कंटेंट राइटिंग डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग में करते हो, प्लस वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक भी तो चाहिए। तो दो तरीके का ट्रैफिक होता है, एक आप एडवर्टाइजिंग करके, मतलब पेड एड्स बोलते हैं, पेमेंट दे के आप ट्रैफिक लाते हो, और एक होता है जो बिना पेमेंट के ट्रैफिक लाते हो। तो बिना पेमेंट के ट्रैफिक कब आएगा? जब आपके वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट है, तो लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे, ठीक है। और ये लिखता कौन है? ये कंटेंट राइटिंग वाले लिखते हैं, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, कंटेंट मार्केटिंग का। तो आई गेस मैंने वो क्लियर कर लिया आपका क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट भी देखता हूँ, इसका कंटेंट राइटिंग हो गया। कैन बी मेक ब्लॉग? हाँ, ब्लॉग आप फ्री में कर सकते हैं, डेफिनेटली आप फ्री में ब्लॉग बना सकते हैं। काफ़ी सारे साइट है, गूगल पे आप सर्च करोगे ब्लॉग कैसे फ्री में लिख सकते हैं, वो भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप ब्लॉग फ्री में लिख सकते हो। इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम में भी ब्लॉग आप, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पे आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, मतलब आप अपना एक कंटेंट लिख सकते हो। फेसबुक पे आप ब्लॉग बना सकते हो, फ्री में बना सकते हैं। ट्रैफिक का मतलब क्या? ठीक है, ट्रैफिक का मतलब ये है कि जैसे एक स्टोर में फुटफॉल होता है, लोग कितने आते हैं आपके स्टोर पे, ठीक है, उसको कहते हैं फुटफॉल, करेक्ट। वैसे ही वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं उसको कहते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। क्लियर? वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं उसको कहते हैं वेबसाइट ट्रैफिक। तो ये वेबसाइट ट्रैफिक दो तरीके से आते हैं, एक है पेमेंट दे के आप ट्रैफिक लाते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और एक होता है फ्री, जो ब्लॉग्स के थ्रू आता है, या फिर दूसरे चीजें कंटेंट लिख के आता है, ठीक है। सर, और पर ब्लॉग मतलब BLOG वाला ब्लॉग इज थिंक वी राइट, और BLOG वाला इज लाइक कि समवेयर वी गो एंड वी शो टू द व्यू करते हैं वो ब्लॉग, सब। अच्छा, वी फॉर वीडियो। हाँ, वी वाला जहाँ पे हम हाँ, लोग कहीं जाते हैं, करेक्ट। वो शो करते हैं, वो तो बताते हैं वो भी लोगों को, एक, हाँ, तो वो भी followers। एक टाइप का कंटेंट ही है, वो भी एक टाइप का कंटेंट ही है, जहाँ पे आप देखते हैं कि लोग शूट करते हैं, खुद को शूट करते हैं, अपना लाइफ बताते हैं, अपना कैसे काम कर रहे हैं वो बताते हैं। तो जब आप चीज ऐसे कुछ बताते हो, ये टाइप का कंटेंट बता रहे हो जहाँ पे वीडियो है, तो उसको व्लॉगिंग बोलते हैं, वीलॉग, ठीक है। ओके। और सर, जो आपने भी बोला कि इंस्टा पे या फिर हाँ, वहाँ पे हाँ, कर सकते, तो वहाँ पे हमको लिखना होगा, राइट?
हाँ लिखना ही होता है, कंटेंट राइटिंग में तो लिखना ही पड़ेगा आपको, वो डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। तो वो भी आजकल गूगल जो है वो भी सर्च कर लेता है, या इंस्टाग्राम में भी सर्च करते हैं, तो वो काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स है, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट। तो आप नीचे उसके कंटेंट का बहुत बड़ा कंटेंट आप लिख सकते हो इंस्टाग्राम के पोस्ट पे भी, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। अभी वहाँ पे भी ब्लॉग आप इजीली लिख सकते हो। और फिर जो कंटेंट राइटिंग करता है या फिर जो जो करता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वेबसाइट बनाए या फिर वेबसाइट बना के ही ये कंटेंट करे या नहीं फिर? नहीं, अभी कंटेंट राइटिंग के बारे में बता सकता हूँ। अभी कोई कंपनी है तो कंपनी को आर्टिकल्स चाहिए, ब्लॉग्स चाहिए, ठीक है। कोई बोलता है मुझे एक आर्टिकल लिख के दो, तो एक नॉर्मल कंटेंट राइटिंग या एक आर्टिकल बनाने के लिए भी प्रॉपर, तो सस्ते से सस्ता भी अगर राइटर लोग है ना, तो 100-200 रुपये तो लेता है एक आर्टिकल के पीछे, ठीक है। और जैसे जैसे आपका क्वालिटी बढ़ेगा तो आप अपना चार्जेस भी बढ़ा सकते हो। तो एज अ कंटेंट राइटर आप प्रोजेक्ट्स ले भी सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपका ही साइट चाहिए, आप ले भी सकते हो। और अगर आपको खुद का भी बनाना है तो जैसे मैंने बोला, काफ़ी सारे साइट्स ऐसे भी साइट्स है जहाँ पे आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही लिख के वहाँ पे डालना शुरू कर सकते हो अपना कंटेंट। ब्लॉग मीन्स एक्सप्लोर समथिंग लाइक, नहीं, बी, सी व्हाट इज ब्लॉग का मतलब क्या है। तो बी मतलब तुम्हारा लॉगिंग होता है, जैसे हम लोग लॉग बनाते हैं ना, लॉग बुक, कि मैंने आज ये टाइम से ये टाइम ये काम किया, वो काम किया, तो उसको लॉगिंग बोलते हैं। तो वैसे ही जब आप वीडियो के थ्रू करते हो तो उसको व्लॉग बोलते हैं, वीलॉग। I think we have आई गेस काफी क्वेश्चंस, मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए। मैं पुनीत सर का एक ईमेल आईडी आपको सबको ग्रुप पे दे दूंगा। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन यू कैन श्योरली सेंड मी एन ईमेल। एंड आई थिंक बहुत लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नया कुछ सीखने मिला है आज। एंड आई रियली थैंक यू पुनीत सर, आपके बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए जो टाइम निकाला। और नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंटली सब कुछ सुना। और सब लोगों ने काफी, द रिस्पांस वाज फिनोमिनल। आई थिंक एवरीबॉडी वाज वेरी एक्टिव। और एक और बात बताता हूँ कि जिसने भी अभी तक अंतरंग का करियर रेडी ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्लीज जाके आप ऐप डाउनलोड करो। उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, फ्री कोर्सेज हैं, स्कॉलरशिप्स भी है बहुत कोर्सेज के लिए। तो आप अभी जाके सारे लोग अभी के अभी जाके अंतरंग करियर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स गुड टाइम टू साइन ऑफ। थैंक यू एवरीबॉडी। या श्योर, मैं काफ़ी ऑन अ क्लोजिंग नोट मैं बताना चाहूँगा कि मेरे लिए भी काफ़ी इंटरेक्टिव था, बिकॉज जो आंसर्स लोगों ने दिए हैं काफ़ी अच्छे, द रेस्पॉन्स वाज रियली अमेजिंग, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। जैसे मैंने बोला, मैं अपना ईमेल आईडी भी दे दूंगा, और उस पर आप अपना जो भी थॉट्स है या और कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं पूछ पाए वो पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा सारे लोगों को आंसर करने के लिए। और मैं कुणाल को मैं अपना एक रिव्यू का रेटिंग के लिए एक लिंक भी भेजूंगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप उस पर रेटिंग दे सकते हैं। तो मेरे लिए कुछ फ़ायदा, मतलब मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे जानकारी मिलेगी कि क्या मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया या नहीं। तो हो सकता है तो आपको टाइम मिले तो आप रेटिंग्स उस पर दे सकते हो। तो कुणाल से बस रिक्वेस्ट करूंगा इनको वो लिंक प्रोवाइड कर दे, तो उस पर रेटिंग चाहूंगा। Also, if you show your occupational consulting website, I think it's open right there, na, your presentation. If you can just अच्छा अच्छा, say to our students, I think they'll be fascinated to see it. ठीक है, मैं वो भी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। I think it's open there, yeah. मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, जस्ट देख सकते हैं। गिव मी थोड़ा सेकंड्स लगेगा ओपन होने में। गुड्डू ने मुझे व्हाट्सएप नंबर मांगा। गुड्डू, प्रॉब्लम ये है कि करेंटली मेरे पास क्लोज टू, मेरे पास कम से कम 100 से 200 लोग का टीम है, ठीक है। और हम लोग बहुत व्हाट्सएप पे काम करते हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप जो है ज़्यादा करके मैं अपना काम के ऑफिशियल यूज़ के लिए यूज़ करता हूँ। अब मेरा ईमेल आईडी है जहाँ पे मैं कम से कम एक 12 घंटे के अंदर मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, वहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ पूछ पाओगे। तो ये साइट है हमारा, यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज भी है, जैसे 1 डे मास्टर क्लास है जहाँ पे आप एक दिन में कुछ चीज़ें सीखनी है, टॉपिक सीखनी है, तो वो आप 2 से 4 घंटे का सेशन बुक कर सकते हो। और आपको
एक ट्रेनर सामने से ऐसे ही जैसे मैं अभी बैठा हूँ वैसे ही बैठ के आपको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। एक दिन में कुछ सीखना है, वैसे बहुत सारे कोर्सेस है उसमें, तो लर्न मोर में जाओगे तो वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद शॉर्ट कोर्सेस है जो 1 से 2 हफ्ते का क्लासेस है, जो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते कौन से मैं बता भी दूंगा ओपन करके, ठीक है। फिर एक एडवांस कोर्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, डेफिनेटली मैं सारे तो वो मैं भी सर यहाँ पर है, तो सारे यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो कुणाल के पास मैं अपना ईमेल आईडी भी दे दूंगा जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं एक रेटिंग के लिए भी एक लिंक भेजूंगा, उस पर आप मेरे लिए एक रेटिंग अगर दे सकते हैं, आपको कैसा अच्छा लगा नहीं लगा, वॉट एवर इट इज, स्टार रेटिंग दे सकते हैं तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। I guess that should be enough for that the should be day, I guess. yeah. Thank you guys. Signing off. Thanks. See you again with the next Thanks a lot. workshop. It was nice interacting with each of them. Thank you. Yes sir. Bye guys. Thanks. Bye bye.